ते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज 5वां दिन भागवत सत्संग का धारवाड़ में। आपके नगरवासियों ने भगवान की कथा और कीर्तन का आयोजन किया है सबके सुख शांति के लिए, और भगवान के चरणों में प्रीति हो, कृष्ण भक्ति हो, हमारा मानव जन्म सफल हो, इसके लिए। कल हम नवम स्कंद श्रीमद् भागवतम ईशानु कथा, ईश भगवान को कहते हैं, अनु मतलब उनके अनुयायी जो उनके पीछे चलते हैं, मतलब भगवान के भक्त। भगवान और भगवान के भक्तों की कथा की चर्चा कर रहे थे। इसके अंतर्गत कल सूर्य वंश, 2 क्षत्रियों के वंश चले हैं, अभी तक चल रहे हैं, कलयुग में लुप्त हो जाते हैं। एक सूर्य वंश है जो विवस्वान, जिसका नाम है सूर्य देव, उससे शुरू हुआ, और दूसरा चंद्र वंश, वो चंद्रमा से शुरू हुआ। तो कल सूर्य वंश में विवस्वान के पुत्र विवस्वत मनु, जिसका नाम शर्धवान है, उसकी पत्नी शर्धा, उसके 10 पुत्र, विशेष उनका वंश इक्ष्वाकु। सूर्य वंश में मुख्य राजा इक्ष्वाकु हुए हैं। इक्ष्वाकु वंश में आगे चलकर अज और दशरथ महाराज, और दशरथ के घर में भगवान रामचंद्र का प्रकट्य हुआ, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ। तो ये कथा हमने सिर्फ श्री रामचंद्र जी की कथा को नहीं बोला था। 4-5 अध्यायों में भागवत में संक्षेप में ये कथा है। और फिर निमि महाराज की कथा कल हमने कही थी। भगवान रामचंद्र की कथा में दशरथ महाराज की 3 रानियां हैं, पुत्र नहीं है। एक पुत्री थी दशरथ महाराज की, उसका नाम था शांता।
वो पुत्री उन्होंने गोद में दे दी थी अंग देश के महाराज रोमपाद को। रोम कहते हैं बालों को, पाद कहते हैं पाँव को, जिनके पाँव के तलुओं में बाल थे, तो इसलिए उनको रोमपाद कहते थे, महाराज रोमपाद। महाराज दशरथ को राज में तो सब सुख सुविधा थी, संतान नहीं थी, तो एक दिन वशिष्ठ जी से कहने लगे कि पुत्र प्राप्ति के लिए मेरे को कोई यज्ञ कराइए। उस वक्त उनके जो मंत्री थे सुमंत, उन्होंने कहा महाराज मैंने कुमारों से ये बात सुनी थी, पहले आपके महाराज पिताजी के यहाँ आए थे, कह रहे थे कि एक दिन दशरथ महाराज को पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा होगी, इच्छा होगी, तब वो जाएंगे ऋषि श्रृंग से यज्ञ कराएंगे, तब पुत्र प्राप्ति होगी। लेकिन वो ऋषि श्रृंग कौन है, कैसे मिलेगा, जब ये पूछा महाराज दशरथ ने, और वशिष्ठ जी ने भी कहा कि ऋषि श्रृंग ही आपके लिए पुत्र कामना की प्राप्ति का यज्ञ करा सकता है, तो पता लगाने लगे कि ऋषि श्रृंग है कौन। तब सुमंत्र ने कथा बताते हुए कहा कि महाराज आपकी बेटी शांता उसी ऋषि श्रृंग से विवाही है रोमपाद महाराज ने, वो आपका ही अपना जामाता है, आप जाएंगे तो आएगा। तो उसकी जीवन की कथा बताते हुए कहते हैं विभांडक ऋषि एक था। विभांडक का मतलब अपने घर में कोई बर्तन नहीं रखता था, जंगल में रहता था, कंदमूल खाता था। उस ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए अप्सरा भेजी थी इंद्र ने, वो भी ब्रह्मलोक से लाकर उस अप्सरा को देखकर विभांडक ऋषि ने अप्सरा को देखा, कहा कि आप हमारे चित्त को विचलित नहीं कर सकती हैं, फिर भी आपको अगर भेजा है देवताओं के तो उनका मनोरथ पूरा होना चाहिए। तो ऋषि विभांडक ने का शक्ति का हास हुआ और वो एक हिरण ने स्वीकार कर लिया, और उस हिरण को जो बेटा हुआ वैसे वो ऋषि का वीर्य था, जिसमें से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो बहुत सुंदर था, लेकिन उसको ऋषि श्रृंग कहते हैं कि छोटे से सींग हो ऐसे उसको दिखते थे। अब ऋषि विभांडक ने ये न कहा कि स्त्री को देखने से पतन हो जाता है, उतना इंद्र ने मेरा जो है योग तपस्या को पतन कर दिया, इसलिए उस बच्चे को कभी स्त्री का दर्शन ही नहीं कराया, जंगल में रख दिया। कहा कि जंगल के अंदर स्त्री को देखेगा नहीं तो कभी इसका ध्यान भी नहीं जाएगा। महाराज रोमपाद के देश के अंदर एक बार उसने ब्राह्मणों को दान देते हुए एक छोटा सा बहुत बड़ी बहुमूल्य हीरा देते हुए देखा कि ब्राह्मण इस हीरे को क्या करेंगे, छोटे हीरे को निकाल के बहुत बड़ा मोटा हीरा दे दिया। ब्राह्मणों ने कहा कि हमारे को दान देते हुए महाराज ने इसके अंदर पक्षपात किया है, बेईमानी की है, इसलिए हम इसका यज्ञ कराएंगे नहीं। महाराज रोमपाद के देश में अकाल हो गया, अब तो कहीं से बरसात नहीं हो रही है, दुखी हो गया, कोई ब्राह्मण उसकी पूजा नहीं करा रहा है। तब मंत्रियों ने कहा कि महाराज इस वक्त अगर ऋषि श्रृंग आपके देश में चरण रखेंगे तो आपके देश में वर्षा होगी। तो ऋषि श्रृंग को लाया कैसे जाए? महाराज हम नहीं जा सकते, विभांडक के शराब से डरते हैं, उधर तो कोई उनको लेने नहीं जा सकता, वो नगर में आते नहीं है, स्त्री का कभी मुंह भी नहीं देखा है। तब कुछ वैश्याओं को विशेष रूप से तैयार करके ऋषि के वस्त्र पहनाकर ऊपर जेजूड़े बांध के और गेड़ू कपड़े पहना के नाव में भेज दिए। उन्होंने जाके वहाँ उस स्थान के ऊपर देखा कि विभांडक किस वक्त बाहर जाता है, कब घर पे नहीं है। जिस वक्त विभांडक घर में नहीं था, विभांडक ऋषि, उस वक्त वो स्त्रियां ऋषि के वेश में श्रीरंग ऋषि से मिलने गई। उनको पुरुष समझ के कहा आइए महाराज बैठिए, जलपान कीजिए। तो उनको कंदमूल और पानी खिलाया। इन्होंने बोला नहीं हम ऐसा नहीं जलपान करते, हमारे पास रसगुल्ला, गुलाब जामुन और ये जलेबियां हम लाइए, ये खाइए। विभांडक ने कभी ऐसा तो फल खाया नहीं था। उसको आश्चर्य हुआ कि ये तो कहाँ से आप लाए? बोला हम तो ऐसा ही खाते। अब तो विभांडक, अब तो ये श्रृंगी बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। 2 दिन ऐसे आते रहे, 3 दिन बाद तो हम अपने आश्रम में जाएंगे। अब जो उन लड़कियां थी तो वो लड़कियां अब लड़के के रूप में आई थी। विभांड का बेटा ये श्रृंगी उनकी तरफ बहुत आकर्षित हो गया। जाते समय एक दूसरे से गले मिल के विदा हो रहे। बोला अब मैं तो आपके साथ जाऊंगा, यहाँ रहूंगा नहीं। और ऋषि श्रृंग उनके साथ नाव में चले गए। और जैसे ही उनका पांव चरण पड़ा, रोमपाद के राज में ऊपर से वर्षा होने लगी। अब तो रोमपाद महाराज ने कहा विभांडक मेरे को शाप दे देगा, इसलिए ऋषि श्रृंग का विवाह कर दिया शांता से, जो दशरथ महाराज की और बेटी थी। अब विभांडक पीछे क्रोध में आ रहा है, तो महाराज ने क्या किया, रोमपाद ने जगह जगह पे लिखा है ये ऋषि श्रृंग का नगर है, ये ऋषि श्रृंग मार्ग है। अब तो अपने बेटे का नाम सब जगह देखते हुए वहां पहुंचे तो विभांडक का भी क्रोध शांत हो गया।
और अब महाराज दशरथ रामपाद के पास आए, मित्र थे दोनों, कहा कि ऋषि श्रृंग को दीजिए, मैं इससे यज्ञ कराऊंगा। ऋषि श्रृंग आए हैं अयोध्या में, यज्ञ किया है। यज्ञ के कुंड के अंदर से देवता कलश लेके निकला है पायसम का, और उस कलश को जब दिया महाराज दशरथ को पुरोहित के माध्यम से, तो उन्होंने कौशल्या को एक भाग दे दिया, फिर उसके दो भाग करके सुमित्रा और कैकेयी को दिया। तो ऐसे भगवान श्री रामचंद्र का प्रकट्य हुआ, और साथ में भरत जी, कैकेयी को, और लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये चारों भगवान के ही अवतार हैं, जिनको चतुर्व्यूह कहते हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। तो इसमें कोई जीव नहीं है, भगवान के ये तत्व हैं। अब जैसे ये बालक पैदा हुए, घर में आनंद हुआ, और फिर बालक वशिष्ठ मुनि की गुरुकुल में पढ़ने के लिए चले गए। जैसे ही पढ़ के वापस घर में आए, विश्वामित्र जी महाराज के घर में आते हैं और कहते हैं कि हमारे यज्ञ के अनुष्ठान में रावण के अनुचर आके मारीच और सुबाहु बहुत बड़ा विघ्न डाल रहे हैं। महाराज आपका बेटा रामचंद्र हमको दे दीजिए। रावण का नाम सुन के दशरथ महाराज ने कहा, रावण से तो युद्ध मेरी पूरी सेना के साथ मैं करने जाऊं तो भी संभव नहीं है। मेरा छोटा ये बालक अभी अभी विद्यालय से आया है, कभी युद्ध किया नहीं है, महाराज इसको देना तो संभव नहीं है। विश्वामित्र ने कहा, आपने वचन दिया है, आप दे सकते हैं तो दो, नहीं तो मैं वापस जा रहा हूं। उस वक्त वशिष्ठ जी ने उठ के महाराज दशरथ के कान में कहा कि विश्वामित्र अपने आप सबको नाश करने में समर्थ है, मैं इसके बल को जानता हूं, और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि ये रामचंद्र को अपने सारे अस्त्र शस्त्र भी देगा, और अपन जो बैठ के कल से विचार कर रहे थे कि राम का विवाह करना है, ये रामचंद्र का विवाह भी करा के आएगा। ये बात जब कही तो दशरथ महाराज का मन एकदम बदल गया। हाँ, मेरा बेटा राम लीजिए, लेकिन राम लक्ष्मण के बगैर रहता नहीं है, भरत शत्रुघ्न के बगैर रहता नहीं है। आज राम और लक्ष्मण वो ऋषि विश्वामित्र के साथ जाते हैं। रास्ते में जाते हुए सरयू नदी कहाँ से आई उसका वातावरण पूछते हैं। आगे जाके ऋषि विश्वामित्र ने कहा, आप आचमन करके आ जाइए, बैठिए, मैं राम जी आपको बल और अति बल विद्या देता हूँ, जिस विद्या के बाद कभी भूख नहीं लगेगी, कभी थकावट नहीं होगी, कभी प्यास नहीं लगेगी। और ऐसे उनको ये शिक्षा देकर आगे जाते हैं एक वन के अंदर, और निर्जन वन के अंदर। तो पूछा राम जी ने कि ये गुरु महाराज ऐसे वन क्यों निर्जन पड़ा है? बोला, यहाँ एक राक्षसी ताड़का रहती है, वो तो पहले देवता थे, किसी कारण से उनको राक्षसी योनि मिली है, और आप इसका उद्धार जरूर कीजिए। अब तब तक तो ताड़का कहीं से आने लगी, ये पहली स्त्री मारनी पड़ रही है राम जी को, राम जी संकोच कर रहे हैं। विश्वामित्र कहते हैं, देर मत करो। अब ताड़का का जब उद्धार किया भगवान श्री रामचंद्र ने, तो प्रसन्न होके विश्वामित्र ने उनको सारे अस्त्र शस्त्र जो दिव्य उनके पास थे, मंत्र के द्वारा उनको ये सब अर्पित किए। वहाँ से चल के विश्वामित्र के आश्रम में आए, वहाँ उनका स्वागत किया गया। उस सिद्ध आश्रम में जब पहुँचे तब राम जी और लक्ष्मण ने बाण उठा के खड़े हुए, महाराज आप गुरु जी यज्ञ कीजिए। यज्ञ का अनुष्ठान हुआ, 3-4 दिन तो सुख से गुजरे, और यज्ञ के 5वें 6ठे दिन ऊपर से मारीच और सुबाहु ऊपर से मल मूत्र और रक्त और गंध फेंकने लगे। राम जी ने सुबाहु तो पहले बाण से मार दिया, मारीच को 100 योजन दूर गिराया हिंद महासागर में। जहाँ मारीच गिरा था उस जगह का नाम मारीची से घूम के मॉरिशस हो गया। उधर आज भी वो जो 100 योजन यहाँ से दूर वो स्थान है जहाँ मारीच जाके गिरा था। उधर आजकल जो भी लोग रहते हैं सबके घरों में हनुमान जी का मंदिर है कि हनुमान जी के हाथ में गदा होगी तो यहाँ कहीं मारीच का कोई दूसरा भाई नहीं आएगा। अब यज्ञ संपन्न हो गया विश्वामित्र ऋषि का, अब तो वापस भेजना चाहिए दोनों बच्चों को। इतनी देर में एक दूत आया महाराज जनक की दरबार से कि महाराज बहुत बड़ा एक विशाल वहाँ यज्ञ हो रहा है और धनुष यज्ञ हो रहा है, वहाँ वो बहुत बड़ा एक उत्सव मनाया जाएगा, आप कृपा करके विश्वामित्र जी पधारें। अब राम जी को कहते हैं विश्वामित्र, ये दशरथ नंदन बहुत बड़ा एक विशाल शंकर जी का दशरथ का एक बड़ा धनुष है महाराज जनक के वहाँ, आप उसका दर्शन करना चाहेंगे? विश्वामित्र तो जानते कि मुझे क्या करना है वहाँ जाकर, लेकिन अच्छा अभी ऐसे तो नहीं कह सकते राम का चलो तुम्हारा विवाह करा के आता हूँ, ऐसे तो कहना संभव नहीं था। तो इन्होंने कहा कि आप उस धनुष, हाँ नौजवान थे, इच्छा हुई कि धनुष तो देखने चलेंगे। अब वहाँ से ये चले हैं, रास्ते में विश्वामित्र के अपने पूर्वजों का गांव आया है,
नगर आया तब पूछा ये कौन था, तब के महाराज गादी का ये राज था। आज उसका वर्णन थोड़ी देर में हम करेंगे। चंद्रवंश में आगे चल के एक स्थान के ऊपर आया, बोला ये निर्जन क्या स्थान है, बोला ये गौतम ऋषि का आश्रम था, और ये जो पत्थर की नारी है ये अहल्या थी। आप राम जी यहाँ आए हैं तो इसका उद्धार कीजिए। राम के चरण के स्पर्श से वो नारी अहल्या का उद्धार हुआ। उस वक्त गौतम ऋषि वहाँ प्रकट हुए। अब गौतम ऋषि ने अहल्या को स्वीकार किया और रामचंद्र को और लक्ष्मण जी का बहुत बड़ा पूजन किया। वहाँ से चल के जब पहुँचे मिथिला में, जनक जी ने उनका स्वागत किया। और फिर दूसरे दिन सुबह जब पूछा, पहले जनक जी ने कहा ये ऋषि कुमार तो नहीं लग रहे हैं, ये तो क्षत्रिय लग रहे हैं, इनके भुजाओं के अंदर प्रत्यंजा के निशान है बाण उठाने के। तब कहा विश्वामित्र ने ये दशरथ नंदन राम है और इनका ये छोटा भाई लक्ष्मण है, ये हमारे यज्ञ की रक्षा के लिए आए थे। अब वाल्मीकि रामायण में जैसे लिखा है वो जो हम बताएंगे इस तरीके है। तुलसीकृत रामायण में तो ये है कि बड़ा स्वयंवर हुआ था, लेकिन वो स्वयंवर हुआ, वो चला गया, कोई नहीं उठा सका, धनुष रखा हुआ था। आज विश्वामित्र जी कहते हैं महाराज जनक ये बालक आपका धनुष देखना चाहते हैं। तो उस पेटी जिसके अंदर धनुष रखा था, 500 उसके पहिए थे, और उन पहियों के ऊपर धक्का देके 400-500 आदमी धक्का देके उस पेटी को वहां ला के रखा। और जब पेटी को खोला उसको, तो महाराज जनक कहते हैं देखिए ये धनुष, वैसे तो हमने एक दिन देखा कि ये हमारी कन्या जो है ये सफाई करती, इस धनुष को ऐसे उठाया, इसके नीचे से झाड़ू निकाल के सफा किया, तो हमने समझा कि ये साधारण नहीं है, और ये कन्या हमको प्राप्त भी हल चलाते हुई है, और हल की फल से निकली है, इसलिए इसका नाम सीता है। और ये जो जनक है इसका नाम हमने कल भी कहा था क्षीर ध्वज है। क्षीर कहते हैं हल के निचले हिस्से को, फाल को। तो ये निमि महाराज के वंश के अंदर ये जनक जो है वो 18वीं या 19वीं पीढ़ी में आते हैं, जो जनक सीता जी के पिता हुए हैं। बोला तब से हमने ये वचन दे दिया है कि जो इस धनुष को उठाएगा, प्रत्यंजा चढ़ाएगा, उसी से सीता का विवाह होगा। तो कोई राजा क्षत्रिय यहाँ उठा नहीं पाया है आजकल। तो विश्वामित्र को प्रणाम करके राम जी ने कहा मैं इसको उठाऊं। आज्ञा है, जनक से आज्ञा ली। राम जी ने तो ऐसे उठाया जैसे हाथी गने को उठाता है। अब उठाया और प्रत्यंजा चढ़ाते वो धनुष टूट भी गया। अब धनुष टूट गया, यहाँ परशुराम नहीं आता है वाल्मीकि रामायण में, परशुराम बाद में आएंगे वाल्मीकि रामायण के अनुसार। अब धनुष टूट गया, सीता ने वरमाला पहनाई श्री राम जी को, और यहाँ से संदेश गया दशरथ के पास, महाराज आपके पुत्र ने वहाँ धनुष बाण को के ऊपर प्रत्यंजा चढ़ाई और जनक सुता के साथ उनका विवाह होना है, आप अपनी बारात लेकर चलें। वहाँ से पूरी बारात दशरथ जी महाराज लेके आए। और फिर जब विश्वामित्र ने कहा कि महाराज आपकी सीता जी तो पुत्री का विवाह राम जी से हो रहा है, एक बेटी आपकी और भी है, और 2 बेटियां आपके भाई की भी हैं, और दशरथ जी के भी 3 पुत्र अभी विवाह के योग्य हैं, आप ये उर्मिला श्रुतकीर्ति आदि का विवाह लक्ष्मण भरत आदि से कर दिया। अब 4 कुमारों का विवाह संपन्न हुआ। और दशरथ जी जब आज्ञा मांग रहे थे तब जनक जी से कहते हैं कि महाराज जनक आप देने वाले हो कन्या को, मैं लेने वाला हूँ। कन्या का पिता कन्या का दान करता है, बेटे का बाप कन्या को लेता है, लेने वाले का हाथ नीचे होता है, देने वाले का हाथ ऊपर होता है। महाराज आप जब आज्ञा देंगे तब हम जाएंगे। ये दशरथ ने बहुत बड़ी शिक्षा दी है कि जिसकी कन्या होती है वो बड़ा धनी है, वो दान कर सकता है। जिसका बेटा है वो मांगने आता है, लड़की ले जाता है 25 साल की पाली पोसी, तो उसको आभारी होना चाहिए लड़की देने वाले का, न कि आजकल के विवाह की तरफ लड़की की दो और लड़की के साथ कितने लाख रुपए भी दोगे। तो ये जो नया नमूना इस दुनिया में शुरू हो गया है, और ये वैदिक संस्कृति का नहीं। अब बारात जब यहाँ से वापस जा रही थी शादी के बाद 4 कुंवारों को लेकर, 4, तो रास्ते में आंधी तूफान की तरह कुछ आने लगा। वशिष्ठ जी से पूछा गुरुजी ये को क्या है? बोला कोई आपत्ति आने वाली है, लेकिन फिर शोकन अच्छे हो रहे हैं, आपत्ति टल भी जाएगी। तब तक परशुराम जी आगे खड़े हो गए। बोला किसने मेरे गुरु का धनुष तोड़ा है? ये शंकर जी का धनुष किसने तोड़ा है? तो दशरथ जी तो बड़े भयभीत हो गए कि परशुराम सामने आ गए और ये तो बड़े क्रोध में। दशरथ जी कहते हैं हमसे बात कीजिए, उनसे बात नहीं करते। राम तुमने तोड़ा है ये धनुष? तो देखो ये मेरे पास दूसरा धनुष है, विष्णु का धनुष। इस विष्णु के धनुष के ऊपर प्रत्यंजा चढ़ा के दिखाओ तो मैं तुम्हारे को मानूंगा नहीं तो मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा।
राम जी ने थोड़ा बहुत निम्रता से कहा, परशुराम ब्राह्मण देव आपको प्रणाम है, अब आप कह ही रहे हैं तो विष्णु धनुष मेरे को दीजिए। परशुराम के हाथ से विष्णु धनुष लिया और विष्णु धनुष के ऊपर जैसे ही प्रत्यंजा चढ़ाई, परशुराम जी देखते रह गए कि विष्णु धनुष को तो विष्णु के अलावा और कोई नहीं प्रत्यंजा चढ़ा सकता है, ये तो साक्षात भगवान है, विष्णु पधारे हैं। उस वक्त परशुराम ने कहा ठीक, अब तो राम जी कहते हैं परशुराम को कि देखो मेरा बाण धनुष के ऊपर चढ़ गया, और राम बाण का मतलब खाली नहीं जाता है अब इसको कहीं जाना चाहिए। आपको तो मैं ये बाण मार नहीं सकता, क्योंकि आप हमारे गुरु विश्वामित्र के मित्र भी हैं और ब्राह्मण भी हैं और हमारे लिए पूजनीय हैं। अब मेरे पास दो ही ऑप्शन हैं, आप कहें तो आपके तप से कमाए हुए परलोक की तरफ ये बाण को भेज दूं, चाहे तो आपकी गति रोक दूं। अब परशुराम कहते हैं मेरी गति मत रोकिए, क्योंकि मैंने सारी पृथ्वी दान कर दी है कश्यप को, मैं वापस जाके महेंद्र पर्वत ही रुकूंगा, मुझे रोकिए मत, मेरे परलोक को नाश कर दिए, मुझे परलोक की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ परशुराम जी वापस लौटते हैं, चारों बहु घर लेकर आए हैं, रानियों ने स्वागत किया है, बड़ा आनंद मंगल अयोध्या में हुआ है। लेकिन उस वक्त भरत का मामा अश्वजीत आया हुआ था, लेके गया केकई देश, और पीछे दशरथ जी ने विचार किया कि रामचंद्र को राज तिलक देना चाहिए, राज तिलक युवराज पद के ऊपर स्थापित करना चाहिए। ये तो बड़ा उत्सव होने लगा, और दूसरे दिन इसका मुहूर्त जब निकला तो छत के ऊपर खड़ी हुई केकई की मंथरा ने देखा तो शहर के अंदर सजावट हो रही है, क्या हो रहा है आज ये? बोला कौशल्या नंदन राम जी का युवराज पद के ऊपर अभिषेक होगा। नीचे उतर के केकई को कहते तुमने सुना नहीं, राम जी का कल युवराज पद के अभिषेक होगा? बोला मैंने सुना है, बहुत खुशी की बात है, मेरे लिए जैसा राम वैसा मेरा भक्त। आज मंथरा कहती है मूर्ख, कौशल्या महारानी बनेगी, राजा बनेगा, राम तो भरत को निकाल देगा, और जैसी बातें मत करो। केकई चुप कराने का प्रयास कर रहे थे। ये मथुराओं को देवता ने भेजा था, देवताओं ने मथुरा को भेजा था इसलिए कि भगवान रामचंद्र जल्दी रावण का अंत करे, अगर ऐसे नहीं होगा तो बहुत देर लग जाएगी, ऐसे पद्म पुराण में वर्ण आता है। और फिर मंथरा आई थी केकई के साथ, किसी को ये भी मालूम नहीं है कहाँ से आई थी, उसका कौन सा खानदान है किसी को मालूम नहीं है। अनजान व्यक्ति को घर में लाके मुसीबत नहीं पैदा करनी चाहिए। आज मंथरा ने जब कहा कि भरत को मार देंगे, तब केकई के अंदर पुत्र का मोह उत्पन्न हुआ। तो अब क्या हो सकता है, एक दिन बच गया है। मंथरा कहती है तुम्हें याद है, तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारे पति ने तुम्हारे को 2 वचन दिए हैं देव असुर संग्राम में। दशरथ महाराज, दशरथ उसको कहते हैं जिसका रथ 10 दिशाओं में चलता हो। 10 दिशाओं का मतलब आकाश में जाते थे, स्वर्ग में लड़ने के लिए, पाताल में भी जाते थे, सब दिशाओं में 10 दिशाएं मानी जाती है। सनातन वैदिक संस्कृति में 4 तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, 4 कोने हैं, ऊपर और नीचे 10 दिशाएं होती हैं। तो महाराज दशरथ जब देवताओं के साथ संग्राम करने गए थे तो केकई ने उनको सारथत्व करके उनकी रक्षा की थी, 2 वचन दिए थे। यहाँ एक बात सुनने की है कि पति पत्नी के बीच में कोई बात हो तो नौकरानी को बताने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत थी केकई को बताने की मंथरा को कि आज मंथरा उसका मन बदल रही है? तो पति पत्नी के बीच में जो बातें होती हैं वो तो रहस्य होते हैं, वो नौकरों को बताने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा यहाँ से मिल रही है। लेकिन आज 2 वचन तुम मांग लो, पहला वचन भरत को राज तिलक और दूसरा राम को 14 वर्ष वनवास। आज केकई कूप भवन में गई है, काले कपड़े पहन के नीचे पड़ी हुई है। महाराज दशरथ तो सभा से आके पूछते हैं कहाँ है महारानी, बताते हैं वो अंदर कूप भवन में। दशरथ ने पूरा प्रयास किया समझाने का, पहले तो कहा क्यों नाराज हो, किसने कुछ कहा है? बोला कुछ भी नहीं, मैं 2 वचन मांग। 2 वचन क्यों, 100 वचन मांग लिया, आज मैं इतना प्रसन्न हूँ, मेरा बेटे राम का राज अभिषेक होना है, आपके बेटे का। बोला आप मेरे को पहले वचन दो, 2 वचन, मेरे वचन का पालन करेंगे। बोला मांगो, क्या मांगना चाहती हो, कौन मना करते हैं आपको वचन मांगने से आज? बोला मेरा पहला वचन ये है कि भरत को युवराज पद दिया जाए। दशरथ ने थोड़ा लंबा सांस लिया, कुछ बोले नहीं। बोला मेरा दूसरा वचन ये है कि राम 14 वर्ष के लिए वनवास जाए। और ये सुनते ही दशरथ जी मूर्छित हो गए। दशरथ जी ने बहुत प्रयास समझाने का किया,
कि आप भरत को राज तिलक मांग लो, मैं दे दूंगा, लेकिन राम को मेरे आंखों से दूर मत करो। राम के जाने के बाद मेरे प्राण निकल जाएंगे, तुम सुख नहीं भोग सकती हो। केकई तुम क्रूरता कर रही हो, तुम अपने कुल का नाश करने जा रही हो। लेकिन आज केकई टस से मस नहीं हुई, कुछ बात नहीं मानी है। दशरथ जी पूरी रात समझाने का प्रयास करें, फिर मूर्छित हो जाए, फिर और सुबह दूसरे दिन जब उठाने के लिए गा के बाढ़ आके कहते हैं महाराज दशरथ को उठाना है, तो उठ नहीं पा रहे हैं। वशिष्ठ जी ने सुमंत को भेजा, मंत्री जी तुम जाके अंदर दशरथ जी का पता करो, अभी तक तो मुहूर्त निकल रहा है, राम जी का अभिषेक करने का मुहूर्त है। अंदर जाके सुमंत ने देखा तो केकई ने कहा महाराज का आदेश है कि राम और लक्ष्मण को बुलाया जाए, राम जी को बुलाया जाए, मैं महाराज के मुख से सुनना चाहता हूँ। सुमंतर तो बहुत पुराना मंत्री था, जानता था, तो महाराज दशरथ बोल नहीं पाए, सिर्फ सर हिला दिया। सुमंतर ने राम जी को बुलाया, राम जी वहां से बहुत जल्दी में रथ से आए, अंदर जा गए। जैसे गए पिता को माता को प्रणाम किया, तो माँ पूछते हैं माँ के कई पिताजी का ऐसे क्यों पड़े हैं, बहुत बहुत खुशी में रात रहे हैं, अब थक गए हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, ये कुछ आपसे कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं, क्यों नहीं कहते हैं, बोलिए। बोला मैं बताती हूँ आपको। केकई कहती है उन्होंने हमारे को 2 वचन दिए थे, आज मैं 2 वचन मैंने मांग लिए हैं उनसे। माँ 2 वचन आपने मेरे पिता ने दिए हैं और आपने मांग लिए, क्या है मुझे बोलो। बोला पहला मेरा बेटा भरत राजा बनेगा। बोला आप तो बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन अन्याय कर रही हैं। क्या अन्याय कर रही हैं। बोला इस इतना छोटा सा अयोध्या का राज दे रही हो भरत को, और दूसरे वचन में मेरे को पूरा वन का साम्राज्य दे रही हो, इसका मतलब आप भरत से अन्याय कर रही हो। मेरे को इतना बड़ा साम्राज्य दे रही हो और भरत को छोटा सा राज दे रही हो। लेकिन माँ अगर मेरे पिताजी ने ये वचन दिया है तो मैं इन दोनों को स्वीकार करता हूं। दशरथ बोलता है मत मानना इसकी बात। दशरथ जी ने ऐसे कहा, लेकिन राम जी वहां से फिर वापस रथ के ऊपर नहीं चढ़े, पैदल चले हैं, कौशल्या के महल में आए हैं। माँ कौशल्या ने सिंहासन रखा राम जी के बैठने के लिए। बोला बेटा अभी अभिषेक में जाना है। बोला माँ अब सिंहासन के बैठने का मुझे अभी मेरा वन में जाने का। क्या बोल रहे हो। बोला ऐसे पिताजी ने मेरे को वन का राज दिया है। ये बात सुन के लक्ष्मण को क्रोध आ गया। बोला पिताजी बूढ़ा हो गया है, वो केकई के बस में आ गया होगा, मैं अभी जाके सर उनका काट दूंगा। राम जी ने कहा शांत करो, पिताजी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। कौशल्या के चरणों में नमस्कार करके सीता जी से मिलने गए। सीता जी ने कहा अभिषेक हो गया। बोला अभिषेक नहीं, अब वन में जाना। तब सीता कहती है मैं भी साथ चलूंगी। कहाँ जाओगी तुम जनक नंदनी, बहुत वन में कष्ट होता है। बोला जहाँ आपको कष्ट होगा वहाँ मैं भी आपके साथ रहूंगी। मेरे पिता को ये पता होता कि आप मेरे को दुख सुख में साथ नहीं रखते तो आपकी वीरता के बाद, धनुष तोड़ने के बाद भी आपके साथ विवाद थोड़ी। अब आप मेरे को छोड़ के जाएंगे, ये संभव नहीं है। तब कहा आप भी चलिए जनक नंदनी। तब भरत ने लक्ष्मण कहते हैं मैं आपके बगैर यहाँ नहीं रह सकता हूँ। अरे आपको तो वनवास नहीं मिला है। बोला भाई मैं आपके साथ रहूंगा। राम जी ने कहा जाओ अपने कोश से, अपने अस्त्रास्त्र से 2 बड़े अच्छे धनुष बाण लेके आओ। अब वहां से तैयार होकर पिता से विदा होने के लिए जब गए हैं, उस वक्त दशरथ कहता है कि आप बेटा वन में मत जाओ, इसकी बात को मत मानो, और नहीं मानते हो तो सुमंत ऐसे करो इनके साथ सेना भी भेजो, राजकोष भी भेजो। तब के कई कहते क्या मेरा बेटा भरत तुम्हारे सोने राज के ऊपर राज करेगा, इसको कोष भी दे दोगे और सेना भी इसको दे दोगे। इनको अभी इसी वक्त वन में जाना चाहिए और पेड़ की छाल के कपड़े पहन के जाना चाहिए। उस वक्त सुमंत से भी रहा नहीं गया। बोला कुल घातनी हो तुम, आज तुम राम को वनवास मिला है, सीता को तो वनवास नहीं मिला है, इसको क्यों तुम वन के वस्त्र पहना रही हो। वशिष्ठ जी को भी क्रोध आ गया, लेकिन राम मुस्कुराते हुए विदा हो रहे हैं। अब जब राम विदा होने के लिए बाहर निकले हैं तो कहा इसको रथ में लेके जाओ। सुमंत रथ के ऊपर बैठा है, दशरथ बाहर निकला है और रथ को उस वक्त देखता रहा जब तक रथ की धूली दिखाई दी, उसके बाद नीचे गिर गया। गिरते ही उठाने के लिए प्रयास, केकई ने कहा मुझे हाथ मत लगाना केकई तुम। अब कौशल्या अब मेरे को तुम उठा के अपने महल में चलो। कौशल्या को लेके दशरथ को कौशल्या लेके अपने महल में गई। पूर्ववासी सारे पीछे चले, अयोध्यावासी राम जी के साथ, ब्राह्मण भी साथ चल रहे हैं। भगवान राम रथ में बैठ नहीं रहे हैं, नीचे उतरे हैं, ब्राह्मणों को पीछे चलना पड़ रहा है, रथ आगे आगे चल रहा है। रात को एक जगह रुके हैं,
और तब राम जी कहते हैं ये पूर्ववासी तो मेरे साथ चलेंगे तो इन ब्राह्मणों की देखभाल कौन करेगा, इनके लिए भोजन की सब व्यवस्था यज्ञ आदि की करनी पड़ेगी, इनको वापस अयोध्या में जाना चाहिए। भरत के राज में ब्राह्मण नहीं होंगे तो राज ठीक नहीं होगा। रात को जब सब सो गए तब सुमंत को कहा कि आप इस रथ को पहले सीधा ले जाओ, फिर उल्टे तरफ ले जाओ, सुबह ये हमारा पता न लगा पाए। और रात में वहाँ से 4 बजे निकल गए। अब तो सीताराम लक्ष्मण तीनों निकल गए सुमंत के साथ। सुबह उठ के अयोध्या वासियों ने देखा कि अरे राम जी रात को चले गए, हमको पता नहीं लगा, बेचारे इधर उधर देखते हैं। फिर वहाँ से वापस आए। उस दिन के बाद अयोध्या वासियों ने कभी सुख नहीं देखा कि जब तक राम को नहीं देखेंगे तब हम संसार के किसी काम में नहीं लगेंगे। लेकिन राम जी वहाँ से आगे जाते हैं। अयोध्या की सीमा समाप्त होती है। श्रृंगेरपुर आता है जहाँ का निषाद राज है। उसने राम जी का स्वागत किया, बोला आप आइए, आपको वन में जाना है, आप हमारे राज में रहिए, ये राज आपका है, हम आपको। और तब राम जी ने गले लगाकर कहा कि आप मेरे मित्र हो। उस निषाद को, उस भील राज को भगवान राम ने गले लगा के जब कहा आप मेरे मित्र हो और आपका राज मेरे राज के बहुत निकट है, कल कहीं अयोध्या वासी यहाँ मुझे मिलने आएंगे तो मेरे वन का काम पूरा नहीं होगा, इसलिए अब मैं रात को तो यहाँ रहता हूँ। उस पेड़ के नीचे जहाँ रहे घास बिछाया, वो बहुत सामग्री लाया, फल फूल लाया, हीरा मोती अर्पण करने के लिए आया। भगवान राम ने कहा आज तो कल हमको गंगा पार करनी है, आज हम उपवास करेंगे, कुछ लेंगे नहीं, अब तो केवल वन का फल लेंगे। लेकिन आपकी ये सामग्री सारी हमारे महाराज दशरथ के जो अश्व हैं, जो रथ में जुटे हुए हैं, इनको अच्छी राजाई सामग्री खाने का बहुत बड़ा आदत पड़ी हुई है, इनको खिला दीजिए, हम कुछ पान नहीं करेंगे। आप उन्होंने व्रत रात को किया है, सीताराम लक्ष्मण व्रत किया, राम जी लक्ष्मण और श्रृंगराज जो श्रृंगेर का राजा है निषाद, वो तो बैठे रहे जागते सारी रात। दूसरे दिन सुबह गंगा पार किया। जब गंगा पार किया तो साथ में गया निषाद राज, सामने भरद्वाज मुनि के आश्रम में गए। महाराज भरद्वाज ने भगवान श्री राम का दर्शन करके आनंद लिया। और जब भारद्वाज से पूछा कहाँ रहे, तब उन्होंने कहा आगे जाइए, यहाँ से वाल्मीकि का आश्रम है, फिर चित्रकूट है, चित्रकूट आपके लिए बड़ा उपयुक्त स्थान है, वहाँ जाकर रहिए। यहाँ तक जाके देख के आया, रथ खड़ा था, नाव में चढ़ती हुई सीता ने जब रथ को देखा था तो 2 आंसू आंखों से गिरे थे। और सुमंत्र ने इसको भी देखा था। सुमंत्र ने कहा ये कहाँ रहते हैं, ये पता लगाओ, फिर मैं वापस जाऊंगा। आज वापस आके बताता है निषाद के चित्रकूट में कुटिया बना के राम जी रह रहे हैं। अब सुमंत वापस रथ लेके जाता है, घोड़े को हिला नहीं रहा है। यहाँ सुमंत लौट रहा है, वहाँ दशरथ जी कौशल्या को कहते हैं मेरी आंख से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कौशल्या तुम जरा मेरे को हाथ लगाओ, पता लगे तुम कहाँ हो। अब तो मुझे याद आ रहा है, मैं नौजवान था, शब्द भेदी बाण चलाता था, एक दिन रात को बाण चलाया था, एक ऋषि कुमार मैंने समझा, लेकिन उसका मृत्यु हो गई मेरे हाथ से। उसने मरते हुए मुझे कहा कि मेरे माता पिता अंधे हैं, वो वहाँ है, आप पानी ले जाकर उनको दे दीजिए। वो श्रवण कुमार का मेरे हाथ से हत्या हुई थी, उनके माता पिता ने मुझे कहा था उस वक्त कि जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में आज प्राण त्याग रहे हैं, अब जल नहीं पिएंगे, ऐसे एक दिन तुम्हारे को पुत्र वियोग में प्राण त्यागने पड़ेंगे। आज कौशल्या लगता है कि वो समय आ रहा है। ये विलाप कर रहे हैं दशरथ, तब तक सुमंत आता है और सुमंत को दशरथ पूछते हैं समाचार दीजिए, राम जी को वापस लाए, लक्ष्मण को वापस लाए, सीता आ गई वापस, आपको कहा था सीता को तो कम से कम वापस लाना था, क्या कहा राम जी ने, क्या कहा। तब राम जी का संदेश बताया कि राम जी ने कहा है कि कौशल्या से जैसे आपका भाव रहे ऐसे थे कैकेयी के साथ भी आप व्यवहार करना, पिताजी मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा, 14 साल जल्दी बीत जाएंगे। लेकिन लक्ष्मण ने कठोर वचन कहे थे, वो मत बोलना सुमंत को राम जी ने कहा था। और सीता घोड़ों की तरफ देख के 2 आंसू बहे थे। जब ये समाचार दशरथ ने सुना कि राम नहीं आएगा, उस वक्त दशरथ जी ने अपने प्राण निकल गए। और उस वक्त आदमी जल्दी भागता हुआ गया, कैकेयी देश भरत को लेकर आया। आने में 3 दिन लग गए, लेकिन आते ही भरत ने सुना, अयोध्या देखा, भरत को देखकर लोग थू थू जैसे करते हैं ऐसे कर रहे हैं। भरत को बहुत दुख हुआ, माता के पास आया, माता खुश होकर कहती है बेटा तुम राज तिलक लो। बोला क्या कह रही हो, राम को राज तिलक मिलना चाहिए, मेरे को राज तिलक कहां से मिलेगा। बोला बेटा मैंने 2 वचन ऐसे मांग लिए थे। आज भरत कहते आप मेरी माँ नहीं हो, आज मेरे को कलंक लगा दिया आपने। वहां से लौट के कौशल्या के महल में राम जी जब आते हैं, कौशल्या कहती बेटा अब तुम खुश हो गए, तुमको राज मिल गया।
तब पांव पकड़ के कौशल्या के भक्त कहता है मुझे कुछ मालूम नहीं था, मुझे मालूम नहीं है किसने कैसे किया है। मैं शपथ खा के कहता हूँ पिताजी की, आपकी माता जी राम जी की, के राम जी को मैं वापस लेके आऊंगा, नहीं तो मैं राज के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज कौशल्या ने गले लगाया है। वशिष्ठ जी ने कहा है जल्दी करो, पिता की पहले अंत्येष्टि क्रिया पहले करनी चाहिए। अब तो ये कार्य करने के बाद सभा जुटी और कहें कि आपको राज तिलक देंगे। उस वक्त भरत कहते हैं इक्ष्वाकु वंश में कभी बड़े भाई के होते हुए छोटे ने राज किया है? ऐसा संसार के अंदर कहीं उदाहरण नहीं मिलेगा। राज के लिए बाप को मारा है लोगों ने, भाइयों को मारा है, लेकिन भाई के राज के लिए दूसरे भाई ने राज का त्याग किया है, ऐसा उदाहरण सवाए रामायण के अलावा और कहीं नहीं मिलता है। और ये कथा जब रामायण की इस देश के अंदर की जाती थी, उस समय में, जिस समय में धर्म बहुत संकट में था, तब पेड़ के नीचे सुनती थी जब माताएं ये कथा, तो घर में भाई लड़ते थे तो कहती थी अरे भाइयों में प्रेम होना चाहिए, संसार के राज का परित्याग करके भी अपने भाई के हक को देना चाहिए। ये स्त्रियों में झगड़ा होता था तो सीता की तपस्या और त्याग और पति की बात करके घरों के अंदर शांति हुआ करती थी। इस रामायण ने हमारी संस्कृति का बहुत बड़ी सुरक्षा की है। उस समय में जब बहुत संकट था इस देश के ऊपर, धर्म का पालन बहुत कठिन हो गया था उस वक्त में। आज भरत कहता है मैं आदेश करता हूं कि मैं राज तिलक नहीं ग्रहण करूंगा और मैं राम जी को वापस मना के लाऊंगा। आप रास्ता तैयार करो यहाँ से। अब पूरी रथ सेना लेकर, गुरु वशिष्ठ जी को लेकर, माताओं को लेकर भरत चला राम जी को लेने के लिए। श्रृंगेरपुर के वहां जब दूर से देखा निषाद राज गुहा ने कि अयोध्या के ध्वज वाले रथ और बहुत बड़ी सेना आ रही है, तब निषाद राज ने अपने सैनिकों को कहा लगता है भारत राज मिलने के बाद राम को मारने के लिए जाता हो, इसलिए सैनिकों गंगा जी के तट के ऊपर तुम छुप के बैठे रहो, मैं जाके भरत से मिलके देखूंगा कि उसका भाव मित्रता का है कि शत्रुता का है। मेरे इशारे का इंतजार करना। हमारे जीते जी गंगा पार नहीं कर पाएगा भरत अगर राम का शत्रु होगा तो। ये श्रृंगेरपुर का राजा आगे जाता है, राजा के लिए थाल में फल फूल लेकर, हाल लेकर ऐसे स्वागत करने के लिए। उस वक्त सुमंत कहता है भरत जी, राम जी ने इनको मित्र करके गले लगाया था। भरत रथ से कूद के गले लगता है उस निषाद राज के कि आप, राम ने आपको मित्र बनाया है तो आप हमारे लिए पूजन। आज समझ गया श्रृंगेरपुर का राजा कि ये मित्र भरत राम को मनाने जा रहा है। फिर भी पूछ लिया कि आप इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों जा रहे हैं? बोला हम राम जी को राज तिलक दे के वापस मनाने के लिए जाने रहे। तब श्रृंगेरपुर पे निषाद राज ने वो स्थान दिखाया जहाँ सीता राम जी सोए थे। सीता की साड़ी का कोई पल्लू का टुकड़ा, एक धागा देखा, अरे ऐसे यहाँ सोए थे, यहाँ जटाएं बांधी थी इन्होंने, यहाँ वट वृक्ष के दूध से आज भरत ने जटाएं बांधी है। आज भरत ने वही वनवास का वेश धारण किया है। अब यहाँ से भरत पैदल चल रहा है गंगा पार करके भरद्वाज ऋषि के आश्रम के अंदर। भरद्वाज ने जैसा उनका स्वागत किया है, सेना तो सब उस स्वागत में खुश हो गई, सवाए रानियों के, वशिष्ठ के और भरत के, बाकी तो वे मोहित हो गए। लेकिन फिर आज जब ये सेना चित्रकूट के निकट पहुंच रही है तो भरत जी को राम जी कहते हैं देखो तो इतनी सारी ये धूल कहाँ से उड़ रही है, किसका ध्वज है, कौन की सेना है। ऊपर चढ़ के लक्ष्मण देखता है, अरे ये तो अयोध्या का ध्वज दिख रहा है। लगता है कि भरत हमारे से शत्रुता करके यहाँ भी लड़ने के लिए आ रहा है। मेरे को आज्ञा दीजिए भाई कि मैं अकेला जाके युद्ध करूंगा, यहाँ भरत नहीं आ सकता है। राम जी कहता है क्या पता भरत आ रहा है कि पिताजी का रथ आ रहा है, कुछ मालूम नहीं। और फिर मित्रता के लिए आ रहा है भरत के शत्रुता, ये भी जानकारी नहीं है। और मेरी आज्ञा है कि आप नीचे उतर के आओ। अब यहाँ से लक्ष्मण तो शांत हो गया, भरत एकदम निषाद को साथ लेकर और सुमंत के साथ भागता भागता आगे आता है। और जिस जगह राम जी और भरत का मिलन हुआ है, दो भाई जहाँ गले मिले हैं, वो कमदगिरी की परिक्रमा में चित्रकूट में, वहाँ धरती पिघल गई है। राम के और भरत के पांव, वो भी 1.5 फुट के पांव के निशान आज भी पत्थर के अंदर वहाँ देखने को मिलते हैं।
अब भरत जी तो भगवान के चरण पकड़ के बैठ गए, भगवान ने गले लगाया। तब तक वो माता जी और वशिष्ठ पहुंच गए। पिताजी के मृत्यु का सुन के राम जी विलाप करने लगे। उनको पिंडदान करने के लिए अंगूदी का फल लेके अर्पण करने लगे। कौशल्या की आंखों से आंसू आए कि राजा दशरथ के लिए आज पिंडदान में ये फल, तब लिखा है शास्त्र में, जैसी स्थिति जैसी चीज है वही अर्पण की जा सकती है। वन के अंदर आज भरत जी अब आज भरत कहते हैं आपको चलना पड़ेगा। बहुत बाहर बैठ गए, बोला राज शासन अब मैं पिताजी की आज्ञा का पालन करूंगा। आखिर इस बात के ऊपर निर्णय हुआ कि राम जी ने अपनी खड़ाऊ दे दी, चरण पादुका दे दी, उसको सर के ऊपर उठा के भरत जी वापस लौटे और नंदी ग्राम में अयोध्या से बाहर धरती को खोदकर 2 फुट नीचे भरत रहने लगे कि राम जी धरती पे सोते हैं तो मैं उससे नीचे रहूंगा। और यहाँ से फिर चित्रकूट को राम जी ने छोड़ दिया। कहा अब ऋषियों को यहाँ इतनी बड़ी सेना आने के साथ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ है, इसलिए हम यहाँ से निकलते हैं। चित्रकूट से निकल के पहले अत्रि के आश्रम में गए। अत्रि के आश्रम में सीता को नारी धर्म का उपदेश अनुसुईया ने दिया, सुंदर वस्त्र आभूषण दिए जो कभी मैले नहीं हो। राम जी और सीता यहाँ से दंडक अरण्य में प्रवेश किया। यहाँ से पहली बार ऋषियों, बहुत से ऋषियों ने कहा बहुत असुर यहाँ हमारे को संकट देते हैं। तब राम जी ने एक जगह पे टेक ली। टेक लेने का मतलब वचन किया। उस स्थान को राम टेक कहते हैं। नागपुर से 100-150 किलोमीटर की दूरी पे वो स्थान है, उसको बोलते हैं राम टेक। कि राम ने यह वचन किया था कि किसी भी असुर को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा दंडकारण्य में। और फिर यहाँ से बहुत से असुरों का वध करते हुए ऋषियों से मिलते हुए अगस्त ऋषि ने फिर उनको वहाँ से कहा कि आप गोदावरी के तट के ऊपर नासिक में पंचवटी में जाकर विराजमान हुए और वहाँ से अस्त्र शस्त्र भी कुछ विशेष दिए। जब वो उस तरफ जा रहे थे, बीच में बहुत असुरों का वध किया, उसका वर्णन न करके जाते हुए किसी बहुत बड़े पक्षी को गिरा हुआ देखा, समझा असुर है। लेकिन उसके पास जाते पहुंचे तो राम जी को कहा मैं दशरथ का मित्र हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। जब आप वन में फल फूल लेने जाएंगे तो मैं सीता की रक्षा करूंगा। मेरा नाम जटायु है। आज जटायु भी इनके साथ हो गए, चारों पंचवटी में आए। पंचवटी इसलिए कहते हैं 5 वट वृक्ष वहाँ हुआ करते थे। आज भी नासिक में जाएंगे तो पंचवटी के स्थान, उसके सामने काले राम का मंदिर बोलते हैं, उसके अंदर गुफा में सीता जी को छोड़ के जाया करते थे जब बाहर जाते थे। अब वहाँ पंचवटी में जब राम जी रहने लगे, आनंद से रह रहे थे, इस बीच में स्थान है वहाँ शूर्पणखा आती है। और शूर्पणखा के आने के ऊपर सुंदर नारी बन के आई है। तो राम जी को कहती है, राम जी के मेरे साथ तो पत्नी मेरी है, ये लक्ष्मण देखो अकेला आया, इसके साथ विवाह कर लो। लक्ष्मण के पास जाती है, वो बोलती है देखो मैं तो इसका दास हूँ, मेरे से विवाह करोगी तो तुम्हारे को नौकरानी होना पड़ेगा, इसी से विवाह कर लो। तब वो कहता है सीता की वजह से नामवर से विवाह नहीं करता, इसी को नोच के खा लूंगी। तब राम जी ने कहा लक्ष्मण अब इससे मजाक मत करो। अब लक्ष्मण ने उसके कान और नाक काट दिए। यहाँ से चिल्लाती हुई शूर्पणखा जो सुंदर नारी बन के आई थी, राम जी ने उसकी तरफ देखा नहीं, उससे बात भी कर रहे थे। तब सीता के ऊपर दृष्टि डाली हुई थी। स्त्री के ऊपर आंख से दूसरी को देखने से काम आंख के द्वारा प्रवेश हृदय में करता है, ये राम जी शिक्षा देते हैं। शूर्पणखा को भी आंख खोले। आगे आप देखेंगे सुंदर नारी बन के पूछना आएगी तब कृष्ण आंख बंद कर देंगे, खोलेंगे ही नहीं। तो ये भगवान शिक्षा दे रहे हैं। और फिर जाके शूर्पणखा ने खरदूषण को कहा, जनस्थान के ऊपर रावण का आउटपोस्ट था, यहाँ से आने वाले सबको रोका जाए, इसलिए खरदूषण के जो 14,000 सैनिकों के साथ आक्रमण हुआ, राम जी ने सबको मार दिया। खरदूषण मर गए, त्रिशरा मर गया। लेकिन वहां से अकंपन नाम का एक कांपता हुआ बचा हुआ राक्षस जाके रावण को बोलता है, महाराज जनस्थान के ऊपर खरदूषण 14,000 सैनिक मारे गए, एक दशरथ का पुत्र राम लक्ष्मण था, उन्होंने सबको मारे हैं। उनके साथ एक बहुत सुंदर स्त्री है सीता। ये समाचार सुना, रावण वहां से अपने रथ के ऊपर चढ़ के मारीच के पास गया। मारीच को कहा, मारीच आप मेरे साथ चलो, मेरा सहयोग करो। बोला क्या करना है? बोला पंचवटी में सीता को हरण करके लाना है, जो राम और लक्ष्मण के साथ। मारीच बोला कौन आपका दुश्मन है, कौन आपका शत्रु है, ये किसने आपको बताया? ये आप, मैं राम के बाण को जानता हूँ, 100 योजन दूर गिरा था। महाराज अगर आप सुख चाहते हो, लंका में शांति चाहते हो तो राम से झगड़ा मत मोल लो। रावण वापस लौट गया, मारीच की मशवरे को मान लिया।
रावण आके बैठा, तब तक शूर्पणखा नाक कटी हुई आई और कहा कि तुम यहाँ ऐश करो, आराम करो, भोग करो, तेरी बहन का ये हाल किया, तेरे भाइयों को मार दिया, और उनके साथ जो स्त्री है वो तुम्हारे साथ शोभा देती है, वो कहाँ उस वनवासियों के साथ होनी चाहिए। आज शूर्पणखा ने जो रावण को दोबारा उकसाया, रावण फिर गया मारीच के पास। मारीच ने कहा, फिर आपको ये पट्टी किसने पढ़ाई, फिर क्यों आप अपना नाश करना चाहते हो। लेकिन आज रावण कहते हैं, मैं सुनने नहीं आया हूँ, तुमको मेरा आदेश पालन करना पड़ेगा, या तो मेरे साथ चलो नहीं तो मरने के लिए तैयार हो। मारीच के, मरना ही है तो राम के हाथों मरना ठीक है, तुम्हारे हाथों मर के क्या करूंगा, चलो। आज मारीच हिरण बना है सोने का। लक्ष्मण कहता है सोने का, पहले तो हिरण होता नहीं, इसका मतलब माया का है, माया है। सीता जी कहती है तो ठीक है, लेकिन राम जी माया के पीछे। राम जी कहते, देखिए सीता ने इतना कष्ट हमारे साथ सहा है, कभी कुछ हमसे मांगा नहीं है, आज पहली बार ये हिरण मांग रही है। अगर ये राक्षस भी है तो राक्षस को मारना है हमारा धर्म है, वैसे भी मारना है, और ये हिरण है तो पकड़ के लाएंगे, सीता खुश हो जाएगी, तो इसमें कोई आपत्ति दोनों बात में है नहीं, वैसे भी हमको मारना ही है इनको। हिरण के पीछे राम जी आते हैं, हिरण आगे आगे जाए, कभी पीछे जाए, कभी इधर हो कभी उधर हो, दिखे नहीं। राम जी थक गए, बोला हाँ पकड़ में तो आएगा नहीं, इसलिए बाण मारा। बाण मरते से मारीच ने हे लक्ष्मण बचाओ कह दिया। ये आवाज सुनते सीता कहती, लक्ष्मण आपके भाई का आवाज सुना। बोला मैं मेरे भाई को जानता हूँ, इस धरती के ऊपर त्रिलोक में राम को कोई मार नहीं सकता है। आज सीता ने कहा, आप भरत के भेजे हुए लगते हो और आप चाहते हो राम मर जाए तो मुझे भोगो, तुम्हारा ये इच्छा है। जब सीता ने ये वचन कहे तो लक्ष्मण जी की आंखें लाल हो गई। लक्ष्मण जी की आंखें, और राम और लक्ष्मण जी ने ये वचन किया हुआ था, कोई भी राम के प्रति कुछ शब्द कहेगा तो मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज भरत को क्रोध आया है, धरती माँ की बेटी है सीता, धरती माँ ने भरत को प्रणाम किया है, लक्ष्मण को प्रणाम किया है कि मेरी बेटी की रक्षा करो, तुम्हारा क्रोध मेरे ऊपर उतार दो। लाल आंखों से जो धरती की ओर देखा है, धरती के ऊपर वो रेखा बनी है जो सीता के चारों ओर अग्नि की रेखा बन गई है। ये भरत का क्रोध था असल में, और जो धरती ने धारण किया है और धरती ने अपनी बेटी की रक्षा के लिए वो रेखा बन गई है। अब लक्ष्मण वहां से कठोर वचन सुन के सीता के निकले हैं, रास्ते में राम मिले। तुमने क्यों आ गए लक्ष्मण, सीता को किसके सहारे छोड़ के आए। बोला ऐसे का, बोला स्त्री ऐसे बोलती रहेगी, तुम्हारे को मेरे वचन का पालन करना चाहिए, मेरी आज्ञा का उल्लंघन। बोला मेरा वचन था, मैं कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले का मैं सर काटता, लेकिन कहा मैं सीता को मार भी नहीं सकता था। दोनों भाई विलाप करते आते हैं। इतने बीच में रावण वहां ब्राह्मण के वेश में, वो साधु के वेश में नीचे उतरता है। असली सीता यहाँ जब रावण मांगने आता है सीता से भिक्षा, तो कार की वजह से, अग्नि की कार की वजह से अंदर नहीं जा पाता, तो वापस लौट रहा है। तो सीता ने कहा कि ब्राह्मण घर से ऐसे जाए अच्छा नहीं। सीता के अंग की प्रशंसा भी रावण ने की, और सीता ने कहा मैंने सुना ये मेरे से अपराध हो गया। उस वक्त सीता, असली जो सीता थी, उस वक्त अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव की गोद में अग्निदेव की पत्नी सुहा अग्नि में करते हैं ना, सुहा ने सीता को गोद में लिया। अब अग्निदेव सीता को हाथ नहीं लगा सकता है, सीता को अग्निदेव ने अपनी पत्नी सुहा को लिया, सुहा ने सीता को उठाया और छाया सीता को वहां खड़ा कर दिया। असली सीता अग्निदेव लेके चले गए। अब रावण ने छाया सीता को यहां से उठाया, जो सीता का छाया रूप था। ये कूर्म पुराण में बहुत विशाल लिखा है, और चैतन्य महाप्रभु ने एक ब्राह्मण को ये कूर्म पुराण से पढ़ के 2 अध्याय सुनाए थे। जिस ब्राह्मण ने चैतन्य महाप्रभु को भोजन के लिए बुलाया, लेकिन दोपहर के समय ब्रह्म फांस में लगाया। हालांकि हनुमान को ब्रह्म फांस में पकड़े कोई नहीं सकता है, लेकिन फिर भी हनुमान का देखूं तो सही रावण का बल कितना है। रावण की दरबार में आसन नहीं मिलने के ऊपर अपने पूंछ के आसन के ऊपर बैठ गया। उस वक्त विभीषण ने कहा कि दूत को नहीं मारना चाहिए, और विभीषण की बेटी त्रिजटा सीता की हमेशा सहायता करती थी। ये 2 बातें हनुमान ने नोट की थी। आज हनुमान की पूंछ जलाने की जब बात हुई है, तो हनुमान ने पूंछ को जलाते जलाते पूरी लंका को जला दिया। विभीषण का एक घर बचा था, और उस वक्त हनुमान पूंछ बुझाने के लिए समुद्र में कूदते हुए डरते हुए कहते हैं, ऐसे तो नहीं है अशोक वाटिका में सीता ही कहीं जल गई हो। और उस वक्त जब अग्नि चारों ओर फैल रही थी, सीता प्रार्थना कर रही थी, हे अग्निदेव, अगर मेरी पतिव्रता से और राम भक्ति से आप संतुष्ट हो तो मेरे बेटे हनुमान को आंच नहीं आनी चाहिए।
और वायुदेव कहता है मेरे पुत्र को अग्नि का प्रभाव नहीं पड़े, इसलिए हनुमान की तो पूछ को कुछ नहीं हुआ। हनुमान फिर आया अशोक वाटिका में, सीता को जीवित देखा कि मैं समझता हूँ कि इनको आग ने जलाए, इनकी कृपा से तो मैं बचा हूँ। आज आज्ञा लेकर माता से कूदा है, किलकारी करते हुए आते देखा हुआ। जामवंत कहता है जरूर पता लाया है सीता के, इसलिए हनुमान खुश दिख रहा है। हनुमान कहेगा वापस मत जाना, हम साथ जाएंगे, श्रेय मैं अकेला नहीं लूंगा, काम हम सब साथ करके जाएंगे, टीम वर्क करना चाहिए। काम हनुमान अकेला करके आया था, लेकिन श्रेय सबको देना चाहता है। अब सारे यहाँ से वापस लौटते हैं। अंगद का बहुत बड़ा एक शहद का, हनी का गार्डन में सब हनी पी के मदमस्त होने लगे। अंगद वहाँ जो सेवक था उसने जाके कहा कि सुग्रीव को आपके बगीचे को उजाड़ दिया है। अंगद आदि ने बोला ये समाचार बहुत अच्छा है, अगर वो पता सीता का नहीं लाते तो इतनी हिम्मत नहीं करते, निश्चित रूप से सीता का पता लाए हैं, इसलिए मेरे बगीचे को उजाड़ा है। मधु के राम जी ने कहा जल्दी बुलाइए। अब राम जी के पास सब आए तो अंगद आदि ने रिपोर्ट दी कि सीता का पता लगा है वो रावण की लंका में। तब राम ने कहा किसने पता लगाया? तब हनुमान बोले हैं, पहले दूसरे ही बोले हैं। हनुमान बोले, हनुमान ने जब वो चूड़ामणि दी जो उनकी थी, तब राम जी ने उसको देख के अपने सिद्धे से लगाया, बोला अब जल्दी से आक्रमण करना है, चलो सेना को तैयार करो। ऐसी दुनिया के अंदर किसी ने सेना नहीं बनाई है जिस सेना के ऊपर 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। 0 बजट आर्मी है राम जी की। ये बंदर है, खाने के लिए फल फूल अपना खुद खाते हैं, घर बनाते नहीं है, अनाज चाहिए नहीं, अस्त्र शस्त्र चाहिए नहीं, पेड़ पत्थर मारते हैं। ऐसी सेना दुनिया में आज तक किसी के पास नहीं थी जो 0 बजट आर्मी हो। राम जी की ये आर्मी यहाँ से निकली है। समुद्र के ऊपर पुल बांधने की बात आई है, तब पत्थरों को डाला है। समुद्र पहले नहीं माना, इस बीच में विभीषण आता है, शरणागति होता है। विभीषण ने पहले कहा कि समुद्र की प्रार्थना करो, मित्र की बात को मान तो लिया, लेकिन जब शरण नहीं माना समुद्र, तो भगवान ने बाण जब उठाया, थर थर कांपता हुआ समुद्र आया, बोला मर्यादा रखो, सेतु बांधो, पत्थर सब तरे, सब चल के राम जी को उठाया, हनुमान ने, अंगद ने उठाया लक्ष्मण को, और ये सब दूसरे तरफ गए हैं। भयंकर युद्ध के अंदर रावण के सारे भाई मारे गए, पुत्र मारे गए। अंगद को लक्ष्मण ने मारा। अंगद को वही मेघनाथ को वही मार सकता था जो 14 साल ब्रह्मचारी रहा हो और नहीं सोया हो। और ये लक्ष्मण ने तप करके, और इसको ये लक्ष्मण के अंदर 14 साल के ब्रह्मचर्य का पालन और जागने की शक्ति थी, और तो इसलिए लक्ष्मण के द्वारा अंगद का वध हुआ। और फिर रावण को भगवान श्री रामचंद्र ने उद्धार किया है और सीता को लेने के लिए भेजा गया। सीता पालकी में आ रही थी, राम जी ने कहा नहीं, इनको बोलो चल के आए ताकि मेरे ये भक्त सारे उनका दर्शन करें, देखना चाह रहे हैं। सीता जी ने उस वक्त, हनुमान ने कहा था ये राक्षसी आपको बहुत संकट दे रही थी, कहो तो माता जी इनको दंड दे दो। सीता कहती है नहीं, आप राम के भक्त तो दूसरों को पर दया करना तुम्हारा धर्म है, इनको संकट, इन्होंने संकट दिया, इनका धर्म था, हमारा धर्म दया करना है। ऐसी सीता के अलावा और कोई मां नहीं कह सकती है। आज सीता जब वहां पहुंची है तो राम जी कहते हैं अब मैंने मेरा कर्तव्य पूरा कर दिया, आपको रावण से आजाद कर दिया, आपको जहां जाना है वो जाओ। सीता के पांव नीचे से जमीन निकल गई, क्या कह रहे हैं? बोला पर पुरुष के साथ 1 साल तक रही है, अब इसके लिए यही है, लक्ष्मण तुम ऐसे करो, अग्नि का प्रबंध करो, इसको अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा। सब ऐसे शांत हो गए। बहुत बड़ा अग्नि का आग जली। सीता ने प्रार्थना की, अपनी सत्यव्रता के ऊपर, पतिव्रता के ऊपर अग्नि के अंदर प्रवेश किया। उस वक्त अग्निदेव ने असली सीता को निकाल के राम जी को अर्पण कर दिया, और छाया सीता अग्नि में फिर अलोप हो गई। जहां वापस इस अग्नि परीक्षा से असली सीता वापस अग्निदेव ने भगवान राम को दी। सीता की तरफ मुस्कुराते राम जी ने कहा ऐसे मैं स्वीकार करता तो लोग कुछ कहते, लेकिन ये परीक्षा सबके सामने हुई है। अब वहां से विभीषण कहता है कुछ दिन मेरे पास रहो, राज तिलक तो पहले ही आपने मुझे दे दिया था। राम जी कहते अब टाइम पूरा हो रहा है, भरत जी को 1 दिन लेट पहुंचा तो भरत प्राण त्याग देगा। तब कहते हैं पुष्पक विमान है, इसके अंदर चढ़ो। आज विभीषण भी चढ़ा है, अंगद भी चढ़ा है, सुग्रीव भी चढ़ा है, सीताराम लक्ष्मण विमान को किष्किंधा में उतारा है। सुग्रीव की पत्नियों को साथ लिया है सीता को साथ देने के लिए। ऊपर से सब समाचार देते हुए विमान उतरा है। भारद्वाज आश्रम में हनुमान को पहले पहुंचाया, भेजा है भरत के पास। भरत को जब ये हनुमान को देखा और हनुमान ने कहा राम जी आ रहे हैं, भरत ने हनुमान को गले लगा के कहा राम का समाचार लायो, हमारे लिए तुमने हमारे को प्राण दान दे दिए। अब तो सारे गुरुजन आए हैं, माता जी आए हैं, राम जी के स्वागत की तैयारी हो रही है अयोध्या में। और उस वक्त दूसरे दिन सुबह पुष्पक विमान को देखते हुए
भरत जी ने भगवान के चरण पकड़ लिए उतरते हुए। अब तो राम जी को बड़े स्वागत के साथ अयोध्या में प्रवेश करा के राज तिलक राम जी का हुआ है। और इसके बाद उत्तरकांड की कथा आज न करके आगे बढ़ते हैं। ये संक्षेप रूप में राम कथा का वर्णन है जो बहुत अद्भुत है, मर्यादा की है। आगे चंद्रवंश के वर्णन के अंदर अत्रि का बेटा सोम और सोम का बेटा बुध, और बुध ने जो सूर्य वंश में महाराज सुदामन्यु था, अपने विवस्वत मनु का बेटा, वो जब लड़की हो गया था तो उसके साथ विवाह करके और एक पुत्र उत्पन्न किया था, उसका नाम था पुरवरवा। तो चंद्रवंश शुरू होता है अत्रि बुध पुरवरवा। अब पुरवरा बहुत सुंदर था और वरुण और मैत्रों ने श्राप दिया था उर्वशी को कि तुम मानव भावनाएं रखती हो, मानव जैसा तुम्हारा विचार हो गया, तुम मानव लोक में जाओ। नारद ने कहा उर्वशी तुम्हें मानव जाके छाने के रहना है तो पुरवरा के साथ शादी कर लो। आज उर्वशी और पुरवरा मिले हैं, दोनों ने शादी की है। उस वक्त उर्वशी ने 3 शर्त रखी है। बोला मेरे से शादी करनी है तो मैं तेरे साथ रहूंगी जरूर, लेकिन 2 भेड़ के बच्चे मेरे साथ आए, उनको मैं पुत्र के समान मानती हूँ, इनकी तुमको रक्षा करनी है, पहली बात। दूसरी बात, केवल शुद्ध घी में पकी हुई चीजें मैं खाऊंगी। और तीसरी बात, तुम्हारे को मैं कभी नंगन अवस्था में अपने घर के बाहर न देखूं, कमरे से बाहर। 3 शर्त। इससे पहली बात ये समझ में आती है कि देवता केवल शुद्ध घी है, उससे चीजें बनी हुई खाते हैं। कोई भी दुनिया वाली बेकार चीजें देवता लोग नहीं खाते। जब तक हमारे देश में भी शुद्ध घी लोग खाते थे तब तक उनके जो लक्षण थे वो देवताओं जैसे थे। जब से तेल के ऊपर आए तब तक दूसरों का तेल निकालना शुरू कर दिया। शुद्ध घी गया, देवताओं के लक्षण समाप्त हो गए। कितना शुद्ध घी शक्तिशाली होता है। एक गांव का आदमी था, अपने बेटे के लिए अपने घर की गाय का घी ले जा रहा था और ट्रेन के अंदर चढ़ा तो भीड़ के अंदर डब्बा कहीं टांग दिया, ट्रेन खड़ी हो गई। अब तो चेक करते हुए आए ट्रेन कैसे खड़ी हो गई। ट्रेन होती, इसके डब्बे में देखा कि डब्बा लटका हुआ है चेन में, जिससे ट्रेन को रोकते हैं। बोला ये डब्बा किसका है? बोला मेरा है। बोला इससे गाड़ी खड़ी हो गई। बोला इसमें शुद्ध घी है, ये गाड़ी, इसमें शक्ति इतनी है, गाड़ी तुम्हारी रुक जाती है इससे। तो ये शुद्ध घी जो है ये बहुत शक्तिशाली किस जमाने में हुआ करता था, और देवता केवल घी का ही भोजन का सेवन किया करते थे। कहीं वर्णन नहीं है और अधिक नीच स्तर के भोजन का। अब तो बहुत बड़ा आनंद से रह रहा है महाराज पुरवरा। इंद्र ने कहा उर्वशी कहाँ चली गई? गंधर्व जाओ उसको वापस लाओ। गंधर्व वहां से आए, रात को भेड़ के बच्चे चुराए। भेड़ के बच्चों को जाते हुए देखे, उर्वशी कहती है तुम तो स्त्री की तरह पड़े हो, अपने आप को मर्द मानते हो, मेरे 2 बेटों को लेके कोई गया तुम उनकी रक्षा नहीं कर सकते हो, अपने आप को मर्द मानते हो, कैसे मर्द हो तुम? चूड़ी पहन के यहाँ पड़े हो। अभी तो क्रोध आ गया, क्षत्रिय था, तलवार उठा के निकला, लेकिन वस्त्र पूरे नहीं थे, बाहर निकला। गंधर्वों ने 2 भेड़ के बच्चे तो छोड़ दिए, लेकिन ऐसा प्रकाश किया कि नग्न अवस्था में देख लिया पुरवरा को उर्वशी ने कहा मैं जाऊंगी, तुम मेरे बच्चों की रक्षा नहीं कर पाए और तुम्हारे को मैंने नग्न अवस्था में। उर्वशी चली गई और पुरवरा रोने लगा, दुखी हो गया। प्रेम उसके में इतना अंधा था, पागलों की तरह भटकता हुआ एक दिन कुरुक्षेत्र में देखती है 5 पुरुषों के साथ उर्वशी मिल गई। उस उर्वशी को कहता है आप मुझे छोड़ के कहाँ चली गई? आप तो बहुत मुझे दुख दे के गई है, मैं आपको छोड़ नहीं सकता। उर्वशी कहती है स्त्री की दिल को नहीं जानते हो, स्त्री की दिल तुम्हारे को काट के खाएगी। तुम नहीं समझते कि तुमको बुद्धि कब आएगी? तुम नहीं समझ सकते हो मैं अप्सरा हूँ, देवलोक से आई तो तुम्हारे साथ प्रेम कैसे कर सकती हूँ? लेकिन पुरवरा ने उसको छोड़ा नहीं, तो बोला साल में 1 बार तुम्हारे साथ केवल मिलूंगी और यहाँ कुरुक्षेत्र में मिलूंगी। फिर 1 साल के बाद मिली, उससे 5 पुत्र उत्पन्न हुए पुरवरा महाराज को, और पुरवरा महाराज को उनमें से 5 पुत्र भी उत्पन्न हुए। और महाराज पुरवरा ने फिर यहाँ सत्य युग समाप्त हो रहा है, तब एक वर्ण था हंस, तब कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं, हंस वर्ण था, ओम का उच्चारण था, एक वेद था। अब त्रेता युग शुरू हुआ और पुरवरा महाराज ने यज्ञ करके और उर्वशी के लोक में जाने का प्रयास किया। उर्वशी ने कहा गंधर्व तुम्हारे को दूसरी मुझे दे देंगे। गंधर्व ने उसको अग्नि स्त्री दूसरी स्त्री दी, उसको उसने छोड़ दिया और त्रेता युग में यज्ञ करके पुरवरा तो उर्वशी को भोगने के लिए चला गया। पुरवरा का वंश आगे चला,
जो आगे जो पुरुरा का वंश चला है, इस वंश के अंतर्गत अपने को एक राजा मिलता है आगे आकर, महाराज गाधी। ये महाराज गाधी की एक बेटी थी, उसका नाम था सत्यवती। उसकी शादी करने के लिए रीचक ऋषि आया, ब्राह्मण। तो गाधी महाराज ने देखा ये ऋषि कैसे मेरी बेटी का पालन करेगा, तो एक शर्त रखा कि 1000 घोड़े सफेद और एक कान काला ऐसे लाके दो, तो फिर तेरे को मेरी लड़की देंगे। ऋषि समझ गया कि ये राजा मुझे लड़की नहीं देना चाहता है। वो वरुण की जाके उसने प्रार्थना की और घोड़े लेके आया, एक कान काले वाले। अब सत्यवती के साथ विवाह हो गया रीचक ऋषि का। गाधी की पत्नी ने अपनी बेटी को कहा, सत्यवती को, कि तुम्हारे पति को कहो कि हमें पुत्र संतान हो, दोनों को, तेरे को भी बेटी हो, मेरे को भी हो, इसलिए कोई पढ़ के चारू दे दे। रीचक ऋषि ने चारू पढ़ा, अपनी पत्नी के लिए ब्राह्मण बेटे के लिए पढ़ा, और अपनी सास क्षत्रिय थी उसके लिए क्षत्रिय के लिए चारू पढ़ा। दोनों लोटे यज्ञ में रख के चला गया स्नान करने। मां ने समझा बेटी जो इसकी पत्नी है ऋषि की, इसके लिए जरूर अच्छा पढ़ा होगा। अपनी पत्नी से सब प्रेम करते, हो सकता है अच्छा हो, हमारा हो सकता है अच्छा नहीं हो। बेटी से बदल दिया। जो बेटी वाला चारू था वो मां ने पी लिया, मां वाला चारू बेटी ने पी लिया। ये हो गया बदल, अदल बदल। ऋषि ने आके देखा, अरे आपने गलत काम कर दिया। अपनी पत्नी को कहा, तुमने जो ब्राह्मण के बेटा पैदा होना था उसकी जगह पे तुमने चारू पिया है, अभी तेरे घर में घोर क्षत्रिय पैदा होगा। अब तो सत्यवती हाथ जोड़ के कृपा बोला, ठीक है, एक पीढ़ी का तेरे को मैं शांति हो जाएगी, लेकिन तुम्हारा पोता जरूर बहुत बड़ा खतरनाक क्षत्रिय जैसा काम करेगा। तो फिर रीचक के घर में जमद अग्नि का जन्म हुआ। जमद अग्नि का बेटा परशुराम हुआ, जो बहुत क्रूर क्षत्रिय से, जैसे अपने क्षत्रियों का 21 बार वध किया। और गाधी के घर में क्षत्रिय की जगह विश्वामित्र हुआ, जो ब्रह्म ऋषि हुए आगे जाकर। गाधी का बेटा ब्राह्मण हो गया, ब्रह्म ऋषि, और यहाँ परशुराम का जन्म हुआ। तो आगे कहते हैं कि जमद अग्नि का विवाह हुआ रेणुका के साथ, उसको 4 पुत्र आदि हुए, सबसे छोटा परशुराम था। अब और लंबी कथा न करके कथा ये करते हैं कि जमद अग्नि के पास एक गाय थी जो सबकी इच्छा पूरी करती थी। और उस वक्त हय वंश का राजा कार्तवीर अर्जुन राजा सहस्रबाहु कहते थे। रावण को 2 ही आदमियों ने पकड़ के मारा था। एक सहस्रबाहु अर्जुन ने नर्मदा को रोक के बैठा था और रावण की सामग्री पूजा की बह गई और युद्ध में रावण को बांध के रख दिया था सहस्रबाहु ने। उसका दादा पुलस्त ऋषि आया था, वो वापस लेके गया था वहां से। और दूसरा बाली ने अपनी कांख के दबा के 3 समुद्रों का चक्कर लगाया था जब रावण बाली को पकड़ने के लिए आया था। तो ये सहस्रबाहु अर्जुन गाय लेना चाह रहा था परशुराम के पिताजी जमद अग्नि की, और जबरदस्ती गाय ले गया। और परशुराम गया, सहस्रबाहु की को भी मार दिया, उसके 100 बेटे में से 99 को मार दिया और वापस वहां से लौट आया। पिता ने कहा तुमने राजा का वध किया, जाओ तीर्थ करके आओ। तीर्थ भी करके परशुराम वापस आया और एक दिन जंगल में चले गए 4 भाई। तो पीछे सहस्रबाहु अर्जुन का बेटा आया और जमद अग्नि का गर्दन काट दिया। रेणुका रोती रही, चिल्लाती रही, जमद अग्नि का गर्दन काट दिया गया, ऋषि मारा गया। मां ने बुलाया, राम 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 रक्षा करो। परशुराम भागता हुआ आया, भाई आए, गर्दन नहीं है, गर्दन उठा के ले गए काट के। परशुराम क्या, ये आप सर रखिए, मां मैं गर्दन वापस लेके आता हूँ। परशुराम गया, पहले तो एक राजा को मारा, फिर पूरे क्षत्रियों को मारा। समंतक पंचक में जहाँ सरस्वती बहती है, 9 कुंड रथ के भर दिए, रथ की नदियां बहा दी चारों ओर से। और परशुराम सर अपने पिताजी का लाया, सर धड़ के साथ लगाया, यज्ञ किया, उसका पिताजी फिर जीवित हो गया। और फिर वहां से ये धरती सारी परशुराम ने बांट के यज्ञ करने वालों को दी और सब दिशाएं, और कश्यप को ये पृथ्वी देकर, और महाराज भगवान श्री परशुराम महेंद्र पर्वत के ऊपर रहने लगे। आने वाले कल्प में परशुराम जी सप्त ऋषियों में एक ऋषि बनेंगे। ये भगवान परशुराम के प्रकट्य की कथा इसके अंतर्गत आती है। आगे इस वंश के अंदर ये वंश जब आगे चला तो इसके अंदर एक महाराज हुए हैं ययाति। यति और ययाति, बड़ा तो तपस्या करने लगा, छोटे महाराज ययाति को राज मिला। अब ययाति महाराज की कथा ऐसे आती है कि ययाति महाराज एक बार शिकार करके आ रहे थे, तो शुक्राचार्य की बेटी, उसका नाम है सर्वनिष्ठा, उसकी मित्र है, उसका नाम है देवयानी। शुक्राचार्य की बेटी देवयानी ब्राह्मण की, और राजा विशर्वा है उसकी बेटी है समृष्टा।
दोनों मित्र हैं, नहा रही हैं एक तालाब में और कन्याओं के साथ। शंकर जी वहां से गुजरते हैं, शंकर जी को देख के जल्दी बाहर निकले, गलती से कपड़े देवयानी के समृष्टा ने पहन लिए। अब तो मित्रता छुटी, उसे बोलती है हम ब्राह्मण, तुम राजाओं को राज तिलक देते हैं तब तुम राजा बनते हो, और तुमको मेरा कपड़े पहनने का अधिकार क्या है? यज्ञ के अंदर से जैसे कौवा उठा के जाए घी को, इस तरीके से तुमने मेरे कपड़े उठाए। और समृष्टा को भी क्रोध आ गया, उसने कहा तुम क्या समझती हो, तुम ब्राह्मण दक्षिणा देके हमारे से भीख मांग के जाते हो तब खाते हो। अब क्रोध ऐसा आ गया, सारे कपड़े उतार के समृष्टा, देवयानी के, समृष्टा तो राजा की बेटी थी ना, क्रोध में सारे कपड़े उतार दिए देवयानी के और कुएं के अंदर फेंक दिया अंधे में। अब देवयानी कुएं में, समृष्टा घर चली गई। ययाति महाराज कुएं के ऊपर पानी के लिए झुके तो नीचे से कन्या को देखा, कपड़े नहीं पहने हुए, अपना ओतरी का कपड़ा नीचे फेंक दिया, हाथ दे के बाहर निकाला देवयानी को। देवयानी ने कहा आपने मेरे को हाथ से दे के निकाला है तो अब मेरा हाथ ग्रहण कर लीजिए। वैसे भी मेरे को बृहस्पति के बेटे कच्छ ने श्राप दिया है कि ब्राह्मण के साथ मेरा विवाह होगा नहीं। तो आज देवयानी का विवाह ययाति के साथ हुआ। देवयानी लेकिन वापस अपने पिताजी को आके जब ये समाचार दिया, पिताजी क्रोध में भर के राजा के पास गए। राजा ने प्रणाम करके कहा कि अब ये लड़कियों की झगड़े की गलती है, अब एक बस आप जिसमें खुश हो मैं उसमें मैं राजी हूँ। तब कहा मेरी बेटी का विवाह ययाति के साथ हो रहा है, तेरी बेटी समृष्टा के साथ दासी होके जाएगी। आज राजा की बेटी दासी होके गई है ययाति के घर में। और फिर और शुक्राचार्य ने कहा देखो ययाति, समृष्टा के गर्भ से तुम्हारे को कोई पुत्र नहीं उत्पन्न होना चाहिए, मेरी बेटी देवयानी तेरी पत्नी रहेगी। देवयानी से पुत्र उत्पन्न हुआ, लेकिन समृष्टा ने भी जाके कहा मैं दासी बन के आई हूं तो मेरे को भी अधिकार है पुत्र उत्पन्न करने का। समृष्टा के गर्भ में भी पुत्र उत्पन्न हुआ। ये सुनकर देवयानी भाग गई अपने पिता के पास, पीछे ययाति भागा। शुक्राचार्य को क्रोध आया, क्रोध में कहा तुम बूढ़े बन जाओ। अब तो ययाति बूढ़ा हो गया, रोने लगा कि अभी तो मेरे आपकी बेटी के साथ विवाह हुआ है, सुख भोगा नहीं है, अभी मेरी उम्र बूढ़ी हो गई है, कैसे मेरा जीवन चलेगा। तब कहा कि अब इसका एक ही रास्ता है कि कोई बेटा तुम्हारे को तुम्हारी जवानी देगा तो फिर तुम वापस जवान हो जाओगे। अब बेटा, अब ययाति वापस आके अपने बेटों को कहते पुरु एक बेटा है, एक यदु बेटा है, 5 बेटे हैं, उनमें से 3 एक में से 2 दूसरे में से। यदु ने तो कहा कि मैं अभी मेरी जवानी नहीं दे सकता, इसलिए कि आगे मेरे कुल में भगवान को अवतार देना है, उसमें मैं देर नहीं करना चाहता। लेकिन दूसरों ने कहा अभी हम भोग करेंगे, नहीं देंगे। जब पुरु की तरफ देखा तो ययाति को पुरु कहता है कि पिताजी आपको मांगना पड़ा मुझसे, इसलिए मुझे शर्म आता है। आपको मांगने से पहले पिताजी के मन को जान के उसकी आज्ञा का पालन करे, पहले नंबर का बेटा। मांगने के ऊपर आज्ञा पालन करे, दूसरे नंबर का। और कहने के बाद भी नहीं करे, वो 3rd क्लास का, किसी काम का नहीं। ये पहचान है। अच्छा, तो भीष्म पितामह सिर्फ ऐसा पुत्र था, पिता के कहने के बगैर पिता के मन की बात को पूरी किया था, इसलिए पितृभक्तों में किसी का नाम लिया जाता है तो भीष्म पितामह। और मातृ भक्तों में परशुराम सबसे बड़ा महान है, जिसने अपनी माता की गर्दन काटने के बाद भी रक्षा की थी। पितृभक्त उसको अभी भी कहते हैं। तो यहाँ पुरु ने अपनी जवानी दे दी ययाति को। ययाति ने भोग किया, लेकिन भोग के बाद ययाति ने एक दिन देवयानी को बिठाकर एक कथा सुनाई, बकरे और बकरी की। वो अपनी ही कथा थी। बकरी कुएं में गिर गई, बकरे ने निकाली, ब्राह्मण ने श्राप दिया। ये सुन के देवयानी समझा कि ऐसे कैसे हो सकता है। बोला ऐसे हमारे जीवन में हुआ है, अब ये भोग को छोड़ो, चलो तपस्या करें। तो जब ययाति जाने लगा तो देवयानी ने कहा आप मेरे को कुएं से निकाला था तो भवसागर से भी निकालो, मैं आपके साथ जाऊंगी। तब ययाति ने अपनी जवानी जो थी वापस अपने बेटे पुरु को दी। पुरु को राजा बनाया, सबको, छोटे को बड़ा राजा बनाया, बाकी सबको छोटे छोटे राज दिए, लेकिन जिसने अपनी जवानी दी थी पुरु को राजा बना दिया। और यहाँ से पुरु का वंश आगे चला है। पुरु के वंश में आगे चलकर एक महाराज दुष्यंत हुए। वो दुष्यंत महाराज कण्व ऋषि के आश्रम में एक दिन गए और वहाँ शकुंतला को देखा, विश्वामित्र और मेनिका की बेटी को। शकुंतला को देखकर दुष्यंत को वो अच्छी लगी, गंधर्व विवाह कर दिया। पूछा तुम कौन हो? मुझे मालूम नहीं है, गुरुजी को मालूम है। गुरुजी ने बताया विश्वामित्र की बेटी है। विवाह हो गया दुष्यंत का शकुंतला के साथ। दुष्यंत वापस अपने राज में चला गया। दुष्यंत को बेटा हुआ भरत, महाराज भरत।
ये भरत वो है जिसका नाम भगवत गीता में अर्जुन को भगवान संबोधन करते हैं, हे भरत श्रेष्ठ। ये भरत वंश के अंदर आगे पांडव आएंगे। तो ये महाराज भरत को लेकर अपने बेटे भरत, वो ये भरत वो जो शेर के साथ युद्ध करता था, शेर को ऐसे शेर का जो है मुंह फाड़ के हाथ अंदर डालने की हिम्मत करता था, ये शकुंतला और दुष्यंत का बेटा भरत है। शकुंतला अपने बेटे को लेके गई, दुष्यंत ने पहले तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन आकाशवाणी ने कहा ये आपका पुत्र है। तो महाराज भरत फिर दुष्यंत के बाद राजा बने। महाराज भरत की 3 रानियां अवंती देश से थी, लेकिन तीनों को कोई अच्छा पुत्र नहीं उत्पन्न हुआ। तब भारद्वाज नाम का पुत्र देवताओं ने उनको दिया, तो इस वंश में आगे भारद्वाज आया। इस वंश में आगे चल के शांतिनु महाराज हुए। शांतिनु को भीषम बेटा हुआ, और चित्रवीर और चित्रांगद, फिर व्यास के द्वारा उसमें पांडु और धृतराष्ट्र, और फिर एक आगे चल के ये वंश चला अपना विदुर का और धृतराष्ट्र के, फिर दुर्योधन आदि हुए 100 पुत्र, और पांडु के फिर 5 पांडव हुए, फिर 5 पांडवों का वंश चलता है। ये पुरु महाराज का वंश है। और आगे यदु का वंश चला। यदु के वंश में आगे अंधक, भोज, वृषणी ये सब राज्य हुए। इनके अंतर्गत फिर एक महाराज देवमीड़ हुए। देवमीड़ के फिर आगे चल के वसुदेव आदि पुत्र हुए। फिर यहाँ कहते हैं वसुदेव का विवाह हुआ, और वहाँ भगवान श्री कृष्ण और बलराम का प्रकट्य हुआ। ऐसे करके 9वां स्कंद यहाँ चंद्रवंश का वर्णन पूरा होता है। तब 10वें स्कंद में एकदम परीक्षित महाराज कहते हैं, आप मुझे चंद्रवंश का विस्तार से भगवान श्री कृष्ण का वर्णन और सुनाओ। इसलिए और मुझे श्री कृष्ण का वर्णन सुनाओ। पहले तो वो मेरे दादाजी अर्जुन की रक्षा की थी, और दूसरा मेरे को मेरी माँ के गर्भ में रक्षा की थी, इसलिए मेरा उनके साथ बहुत निकट का संबंध है। मैं कृष्ण का विस्तार के साथ और कथा सुनना चाहता हूँ। और सुनने की जो ये जिज्ञासा है परीक्षित की, ये सुनना ही सबसे उत्तम और अधिक उत्तम और सरल साधन है भगवान को प्राप्त करने का। लेकिन सुनना क्या है, यहाँ कहते सुखदेव गोस्वामी कहता है सुनना चाहिए। सुनना क्या, सुनने से क्या होता है? बहुत सुंदर श्लोक कहा है, निवर्त त्रिशयी उपगीय मानाय भव औषधि भव मनोभिराम। भव औषधि, भव मतलब जन्म मृत्यु के दवाई क्या है जिससे आदमी मौत से बच सकता है, संसार से। बोला उत्तम श्लोक गुणानुवादन, भगवान श्री कृष्ण की कथा आदमी को भव रोग से मुक्त कर देती है। ये तो बड़े महात्मा सुखदेव को भी आनंद देती है, मुमुक्षु को भी आनंद देती है, और संसारी कोई हो ना उसके लिए भी ये बड़ा आनंद के विषय है। ये दवाई है, औषधि है। बोला ये दवाई कहाँ से लेनी चाहिए? बोला कान के द्वारा ली जाती है। श्रोत मनोभिरामा, ये कान के द्वारा दवाई जाती है। अरे डॉक्टर कौन है, इसका किससे लेनी चाहिए? बोला सुखदेव गोस्वामी जैसा निवृत्त त्रिशयी कोई हो, जिसको संसार के अंदर कोई अपने इंद्रिय भोग की इच्छा न हो। कथा क्यों करता है? क्योंकि भगवान का गुण गा रहा है। अरे फिर ऐसा कौन नीच आत्मघाती होगा जो कथा नहीं सुनेगा? बहुत गंभीर विषय परीक्षित महाराज कहते हैं, आत्मघाती आत्मघन कौन होगा? ऐसा कौन होगा जो अपना आत्महत्या करना चाहेगा और इस कथा को न सुनकर भवसागर से पार नहीं होगा? बड़े प्रसन्न होके सुखदेव महाराज कहते हैं, वासुदेव कथा पुनाति त्रियम, 3 को पवित्र कर देती है कृष्ण कथा। वक्तारम श्रोत्रम पृष्ठम, जो बोलता है उसको, जो सुनता है वो, और जो पूछता है वो। जिन्होंने कथा के लिए आयोजन करके, जिसने कथा सुनने के लिए आया, जो कथा कर रहा है, तीनों को पवित्र करती है भगवान की ये कथा। और फिर न देर लगाते हुए सुखदेव गोस्वामी एकदम कहना शुरू करें, एक बार की बात है, वसुदेव सूरसेन वंश का, उसका विवाह हुआ देवकी के साथ। देवक की बेटी, महाराज उग्रसेन का भाई देवक, देवक की बेटी देवकी, और देवकी का विवाह हुआ वसुदेव के साथ वृषणी वंशी। बहुत बड़ा धामधूम से विवाह हुआ, बड़ा सा उसको जहेज दिया गया। आज देवकी के हाथ में मंगलसूत्र, हाथ में गले में मंगलसूत्र है, हाथ में अभी विवाह का जोड़ा पहना हुआ है। और विदाई के समय कंस रथ को चलाने के लिए तैयार हुआ है। भाई प्रेम दिखा रहा है, वसुदेव और देवकी पीछे बैठे हैं, और रथ चला है अपने घर की ओर। पहले भाई बहन के साथ जाया करता था विवाह के बाद, आज कंस जा रहा है
आकाशवाणी कहती है 10वां गर्भ देवकी का तेरा मृत्यु कंस मूर्ख। अब सारा प्रेम एकदम कपूर की तरह उड़ गया। आसुरी प्रकृति के लोग जो होते हैं वो तब तक प्रेम करते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। उनके भोग के अंदर बाधा हुई तो उनका प्रेम एकदम समाप्त हो जाता है। आज कंस ने देवकी को उल्टे हाथ से बाल पकड़े और सीधे हाथ से खड़ग निकाली है, देवकी को नीचे खींच के डाला है, लेकिन देवकी शांत है। न कंस को कहती है कि भैया मेरे को मत मारो, न वसुदेव को कहती है कि मेरी रक्षा करो। शांत, मौन, ऐसी जो माता होती है उसके पास भगवान नहीं प्रकट होंगे तो और किसके पास होंगे। न चिल्लाई है न रोई है। और उस वक्त वसुदेव ने अपना कर्तव्य समझा कि इस वक्त मेरे को मेरी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन लड़ने से काम नहीं बनेगा। कंस के हम आश्रित हैं। कंस इस वक्त राजकुमार है, उग्रसेन महाराज के राजा का बेटा है, तो लड़ने से काम नहीं मिलेगा, बल से काम नहीं मिलेगा, चलेगा, बुद्धि से काम चलेगा। लड़े भिड़े नहीं, बुद्धि से। शाम दाम दंड भेद, ये सब पहले प्रशंसा की, फिर बताया स्त्री को मारने से पाप लगेगा, अपराध लगेगा। फिर आप इतने बड़े महान हो, इतने बड़े उच्च कुल के हो, ऐसे शब्द कहे कि सरस्वती कांप गई। ये तो वत्सल कैसे भक्त वत्सला होगा कि फिर सरस्वती ने दूसरी माना निकाली कि लोग दूसरों के पशु भी लेके जाके मार देगा, आदमी तो आदमी। तो बड़ा अंतरंग थे। उस वक्त एक रास्ता वसुदेव को सूझा। वसुदेव ने कहा आपको सौम्य भोजराज कंस, आपको देवकी से तो भय नहीं है ना, इसकी संतानों से भय ना, तो मैं आपको वचन देता हूं इसके सारे संतान सवाए उसके जिससे भय आपको है मैं आपको दे दूंगा। ये संस्कृत भाषा में बहुत टेढ़ा शब्द लिखा हुआ है, जिससे भय है वो नहीं दूंगा, बाकी सब दे दूंगा। ऐसा संस्कृत का अन्वय करेंगे तो ऐसे उसका अर्थ निकलेगा। और वसुदेव के वचन के ऊपर विश्वास दुनिया करती थी। वसुदेव का एक नाम है अनंक दुमदुभी। अनंक दुमदुभी मतलब वसुदेव का जन्म होता तो देवताओं ने अपनी दुमदुभियां अपने आप बजाई थी कि ऐसा आया है इस धरती के ऊपर व्यक्ति जिसके घर में भगवान साक्षात प्रकट होंगे। आज वसुदेव के इस वचन के ऊपर कंस भी उसके वचन का लोहा मानता था। कंस ने वसुदेव देव का जाओ अपने घर जाओ। अपने घर गए, साल के बाद बच्चा हुआ, वसुदेव उठा के बच्चा लाया। कंस ने कहा इससे मुझे डर थोड़ी है, 8वें से है ना, ले जाओ। वसुदेव बोलता है कंस को ऐसे दया आ जाए, चलो कोई बात नहीं वापस ले जाते। तब तक नारद टपक के नीचे आए। आते ही बोला हे भोजराज क्या समाचार है, कहाँ से आ रहे हैं देव ऋषि। बोला ऊपर से आ रहा हूँ, देवलोक में सारे लोग जा रहे थे यदुवंश में, बहुत बड़ा षड्यंत्र है, आपने वापस दे दिया लड़का वसुदेव का। 8वां थोड़ी था, पहला था। ऐसे उंगलियां करके नारद ने मानो कहा गिनो तो जरा, 1 2 3 4 5 8। बोला अभी यहां से गिनो। बोला 1 2। बोला ये 8 वाला 1 हो गया कि नहीं हो गया। अभी विष्णु कहां से आ गया क्या पता तुम्हारे। बोला नारद ऐसे क्यों कर रहा था। बोला नारद कहता भगवान के आने में देर हो जाएगी, अगर कंस भी दयालु हो गया तो भगवान देर से आएगा, हमको भगवान जल्दी दर्शन करने। आज कंस ने वापस देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया, बच्चे को पत्थर के ऊपर मार दिया, अपने बाप को कैद में कर दिया, उग्रसेन को जेल में डाल दिया, राजा बन गया। जरासंध उसका सुसर था, 2 बेटियां अस्थि प्राप्ति थी, जरासंध का सहयोग था, असुर सारे इकट्ठे हो गए। आज 6 बेटे देवकी के एक एक करके कंस ने मारे। ये 6 बेटे कौन थे, इसको षड गर्भ बोलते हैं। ये देवता थे, ये ब्रह्मा जी के ऊपर हंसे थे, इसलिए एक बड़े वैष्णव का अपराध करने के कारण इनको असुर योनि में प्राप्त हुई। ये हिरण्याकश के वहां जाके बच्चे हुए, तपस्या करने लगे। हिरण्याकश ने शाप दिया तुम्हारा बाप तेरे को मारेगा। और ये कंस काल नेमी राक्षस है जो उग्रसेन के घर में पैदा हुआ है। और ये 6 बच्चे इसी के अपने बेटे हैं और कंस के हाथों इनको मरना था। और यही बेटे यहाँ से मरने के बाद बलि महाराज के पास सूतल लोक में जाके रहे हैं। इसलिए द्वारका की लीला में आएगा, देवकी कहेगी कि आपने अपने गुरु का बेटा तो बहुत पुराना मरा हुआ ला के दिया था, मेरे 6 बेटे मैं देखना चाहती हूँ। उनके नाम भी हैं। बलि के राज में सूतल में कृष्ण गए, उन बच्चों को लाए, माँ देवकी के स्तन में दूध आ गया और कृष्ण ने जिस दूध को पान किया था वो प्रसाद पाकर ये बच्चे वापस देवता हुए।
भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि ये 6 बचे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये मन मरीचि के पुत्र थे। मरीचि मन का प्रतीक है और मन के ये 5 दोष हैं। जब तक भक्त के हृदय से ये 6 दोष दूर नहीं होंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, हाँ, ये जब तक भक्त के हृदय से नाश नहीं होंगे तब तक भगवान का हृदय में प्रकट्य नहीं होगा। आज 6 ये मारे गए हैं, दोष निकल गए हैं। देवकी कंस के भय से भक्ति है, उसका हृदय निर्मल हुआ है। आज भगवान के आने से पहले भगवान का आसन आ गया है। भगवान का आसन शेषनाग है, शेष के ऊपर शयन करते हैं भगवान। आज बलराम जी देवकी के उदर में प्रविष्ट हुए हैं और बलराम जी जब प्रविष्ट हुए हैं तब भगवान गोलोक में बैठे हुए देवी को बुलाया, देवी एक काम करो, ये जो 7वां गर्भ देवकी का है ये रोहिणी का बेटा है, रोहिणी का नित्य सुत है बलराम। मैंने उनको विनती की है गर्भ के अंदर मेरा स्थान बनाने गया, इसको यहां से खींच के रोहिणी के गर्भ में उधर में स्थापित करो। आप ये काम कर लोगी। एक दूसरा भी काम करना है, मेरी छोटी बहन बनकर यशोदा के घर में जन्म लेना। ये 2 काम करने की वजह से तुम्हारा भारतवर्ष में बहुत पूजा होगी। विंध्याचल में तुम्हारी पूजा होगी, गौरी के नाम से होगी, काली के नाम से होगी, वैष्णवी देवी के नाम से होगी, विंध्याचली के नाम से होगी। भागवत में ये पूरा वर्णन है। अब देवी वहां से 7वां गर्भ देवकी का, वहां से कंस के ऊपर लोगों ने आरोप लगाया कि गर्भ गिरा दिया है, लेकिन रोहिणी के गर्भ में बलराम जी 7 दिन पहले प्रकट हुए और रोहिणी रह रही थी नंद बाबा के घर पे। अब भागवत लिखती है वसुदेव भगवान के चिंतन में इतने मगन है कि भगवान जो विश्व आत्मा है, भगवान अपनी विश्व आत्मा, विश्व आत्मा मतलब सबके हृदय में जो रहता है, जो सबके हृदय में रहता है, और उससे भी ज्यादा विश्व आत्मा का अर्थ क्या है, जो सबसे प्रेम करता है। भगवान अपनी विश्व आत्मा कैसा है ये भगवान? भक्तानाम अभयम करा, भक्तों को अभय दान देता है, भक्तों को भय से मुक्त करता है। आवेश मन अनंक दुबदुबी, आज वसुदेव के मन के अंदर सब अंशों के साथ जितने पहले अवतार हुए नरसिंह आदि, उन सबको अपने अंदर समाकर भगवान वसुदेव के मन में प्रकट हुए और वसुदेव के मन से देव रूपी देवणी देवकी के हृदय में प्रविष्ट हुए। जैसे एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जलाई जाती है, ऐसे वसुदेव के हृदय से भगवान, घंटी वास्ते बजाओ, भगवान वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में प्रविष्ट हुए। किसी साधारण स्त्री पुरुष की तरह बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, भक्त के हृदय में भगवान का प्रवेश होता है और गुरु अपने हृदय में प्रकट किया हुआ भगवान अपने शिष्य के हृदय में स्थापित करता है। मानो देवकी की दीक्षा हो गई, वसुदेव ने देवकी के हृदय में भगवान को स्थापित किया, देवकी के अंदर से प्रकाश निकलने लगा, वसुदेव से भी प्रकाश निकलने लगा। आपने बहुत बड़े फोटो देखे हैं ना, साधु महात्मा, भगवान के चारों ओर प्रकाश होता है साधुओं के, क्योंकि भगवान हृदय में प्रकट होता है। तो प्रकट जिसके हृदय में भगवान है वो बड़ा प्रकाश उससे निकलता है। और इतना देवकी के अंदर से प्रकाश निकलता था, फिर भी वो ऐसे लग रही थी जैसे जैसे आग के ऊपर राख पड़ी हुई हो, उसका कोई लाभ न ले। लेकिन कंस ने उसको देखा, कंस का मन भी बदल गया, कहा लगता है कि इसके गर्भ में वो आ गया है जो मुझे मारेगा। लेकिन भगवान के आने से जिसके दिल में भगवान है तो सामने वाले का मन बदल जाता है। कंस कहता है स्त्री को मैं मारूंगा, ये तो पाप हो जाएगी, इतनी कैसे सुंदर लगा ये देवकी। ऐसे करके कंस तो वापस चला गया। कंस वापस चला गया और देवता सब लोग सूत्र की गृह में आए, जहाँ कंस का कारागृह था। ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र, नारद आदि सब अंदर आए और भगवान जो अभी गर्भ के अंदर है देवकी के, उनको प्रार्थना करने लगे। दुनिया के अंदर गर्भ का हमेशा निंदा की जाती है कि गर्भ के अंदर कौन जाएगा, जन्म मृत्यु के। लेकिन भगवान जब उदर में आते हैं तो देवता शंकर आदि प्रार्थना करने आए कि भगवान आप अगर अवतार, पहले तो आपका वचन ही सत्य है, आपने कहा था आप आएंगे। और यहाँ ये भूमिका में मैं बात बता नहीं पाया आपको, पृथ्वी के ऊपर आतिताई राजाओं का भार हो गया था। पृथ्वी गाय का रूप धारण किया था और फिर पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई थी। ब्रह्मा जी शंकर जी को लेकर क्षीर सागर पे गए थे। ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने पृथ्वी के संकट को मैं दूर करूंगा और आप सब यदुवंश में अवतार लो, श्री का प्रिय करने के लिए मेरे साथ राधिका भी आएगी, आप अपने स्त्रियों के साथ वहां जाना।
ऐसा भगवान ने ब्रह्मा जी को वचन दिया था और धरती माता को आश्वासन दिया था। तो आज देवता कहते हैं आपका वचन सत्य, सत्यव्रतम, आपने जो कहा था वो सत्य था, आप आज आ ही गए, हमको कहा था आने के लिए, और आप अवतार न लेते तो संसार के लोग भवसागर से पार कैसे जाते। आपके चरणों की नौका को बनाकर भवसागर पार साधु संत करते हैं और जाने के बाद दूसरों के लिए नौका छोड़ के जाते हैं भक्ति के रूप में, सत्शास्त्र के रूप में, जिनके द्वारा दूसरों का उद्धार होता है। लेकिन वो लोग जो आपके अंग्रही की अवहेलना करते हैं, अपने आप को समझते हैं कि हम ब्रह्म को जानते हैं, वो फिर ब्रह्म से भी नीचे उनका पतन हो जाता है। ऐसे कहकर सब देवता कहते हैं वसुदेव देव की अब आपके दुख के दिन पूरे हो गए, अब भगवान आपके घर में प्रकट होने वाला है। देवता बाहर निकले हैं। उस वक्त देवकी और वसुदेव के सामने अद्भुत बालकम चतुर्भुजम शंख चक्र आयुध हाथ में लेकर, चार हाथों में शंख चक्र गदा क्रीट कुंडल पहने हुए अद्भुत बालक को वसुदेव ने देखा, प्रार्थना कर दी, और फिर देवकी ने प्रार्थना की और फिर भगवान बोलने लगे। कहा वसुदेव और देवकी आपने तपस्या की थी, आपने मेरे जैसा पुत्र मांगा था, मेरे जैसा और हो ही नहीं हो सकता है, इसलिए 3 बार मैंने आपके पुत्र होने का संकल्प किया। पहले मैं आपके घर में पुरुषनी गर्भा बन के आया, फिर वामन देव के बन के आया, कपिल आप अदिति और कश्यप थे, आज मैं आपके घर में तीसरी बार आया हूँ। तब देवकी ने कहा 4 हाथ वाला बेटा देख के लोग हंसी मेरी उड़ाएंगे, आप साधारण बालक बन जाओ। आज भगवान छोटे से बालक बने हैं और बालक बनते ही वसुदेव को प्रेरणा दिए, ततश्च सोरेर परचोदयात्, मेरे को अब यहाँ से उठा के ले चलो गोकुल में। आज वसुदेव ने श्री कृष्ण को सूत की ग्राह से ऐसे गोद में लिया है, कृष्ण को जैसे ही छाती से लगाया है, वसुदेव के हाथ की हथकड़ी खुल गई, पाँव की बेड़ियां खुल गई हैं, दरवाजा ऐसे खुला है जैसे सूरज निकलने के वक्त अंधेरा भाग जाता है, कोई आवाज नहीं हुआ है। आज महामाया ने सारे पहरेदारों और मथुरा वासियों को सुला दिया है। बाहर वसुदेव निकलता है, बादल कहते हैं घनश्याम इसका नाम होगा हमारे नाम के ऊपर, अभी तो स्नान भी नहीं कराया है, चलो हम थोड़ा इसका अभिषेक कर ले। ऊपर से बादल से वर्षा होने लगी हल्की हल्की। तब इंद्र ने कहा ये हमारी रक्षा करते हैं, इंद्रारी व्याकुलम लोकम मर्दंती युगे युगे, हमारी रक्षा करता है, कोई देख न ले, भारी वर्षा करो, इतने हाथी की सूंड जैसा पानी ऊपर से गिरे, सामने वाला आदमी न दिखे हो। इतनी जब वर्षा होने लगी तब शेष ने कहा इतना छोटा बालक इंद्र को क्या हो गया, ऐसी वर्षा कर रहा है। वसुदेव के पीछे से शेष ने छाता बना दिया, पानी तो बरस रहा है लेकिन कृष्ण और वसुदेव के ऊपर नहीं गिर रहा है। अब वो जमुना के पास पहुंचे हैं, जमुना तो आज समुद्र की तरह बह रही है, बहुत विरल पूल की तरह बह रही है। भयभीत आज वसुदेव नहीं हुए हैं। जमुना को आगे चल के कृष्ण की पटरानी बनना है और इसलिए जमुना अपना हृदय खोल के रास्ता देती है कृष्ण को। आज कृष्ण वहां से बीच से निकले, ऐसे जमुना ने रास्ता दिया जैसे हिंद महासागर ने राम जी को रास्ता दिया था। और जब गोकुल में पहुंचते हैं, वहां की कथा आज हम आपको बता नहीं पाए। नंद 5 भाई थे, वसुदेव का पिता और नंद बाबा का पिता, ये दोनों भाई हैं। एक की स्त्री वैश्य थी, उससे नंद, ये 5 भाई हुए। देवमीड के पुत्र 5 हुए, पर्जन्य, इसको बेटा पर्जन्य, पर्जन्य के 5 बेटे नंद, उपनंद, सुनंद आदि। नंद उसमें बीच का बेटा था। दूसरे तरफ जो क्षत्रिय स्त्री थी उसमें से वसुदेव आदि बेटे हुए। तो ये आपस में कजन ब्रदर हैं, एक वैश्य माता से है, एक क्षत्रिय से है। तो आज नंद बीच का बेटा है पर्जन्य का, उसको राज तिलक दिया है। उसका विवाह सुमुखा गोप की बेटी यशोदा से हुआ है, जो सबको यश देती है वो यशोदा है। यशोदा के साथ विवाह हुआ है लेकिन पुत्र संतान नहीं हुआ है। उम्र बड़ी होती जा रही है, सुख सब है, पुत्र नहीं है। द्वादशी का व्रत उन्होंने रखा है। योगिनी आई है वहां घर में, योगिनी जब आई है एक, उस वक्त ब्राह्मणी लाल कपड़े पहने हुए पूर्णमासी कहता है आपके घर में पुत्र होगा। रात को नंद बाबा ने देखा मेरे हृदय में नीलकंठ, नीले रंग का कोई बच्चा प्रवेश किया है। यशोदा उठी का मेरे को भी मेरे हृदय में नीले रंग का बच्चा प्रवेश किया है। आज यशोदा गर्भवती है। आज नंद के घर में भी प्रतीक्षा हो रही है कि नंद के घर में बालक का जन्म होगा। इन 5 भाइयों की एक बहन है, उसको बुलाया गया है कि बहन घर में आएगी, बुआ नहीं आएगी तो घर में बच्चे का कौन सब देखभाल करेगा। बुआ को बुलाया गया है, बुआ घर में आई है।
यहाँ भी प्रतीक्षा हो रही है कि किसी वक्त भी यशोदा को बालक होगा। और जो देखने वाली पुराने जमाने में नर्स आती थी, जो गांव वाली, उसने यशोदा के उधर को देख के कहा, यशोदा तुमने कभी डबल केला खाया है क्या? बोला क्यों? बोला 2 बच्चे हैं अंदर। ये इसलिए हम कह रहे हैं कि यशोदा ने एक बेटी और एक बेटे को जन्म दिया था। लेकिन यहाँ महा माया ने नहीं, यहाँ योग माया ने सबको सुला दिया। बाहर चौपाल में सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब मध्य रात्रि का समय हो रहा है। वसुदेव जब वहां पहुंचा तो ये सब सोए हुए पाए हैं। अंदर गया है, यशोदा के पास अपना बालक को छोड़ा है, वहां से कन्या को उठाया है, कन्या को लेके जा रहा है। वैसे रास्ता मिला, दरवाजे खुले मिले। अंदर पहुंचते ही हाथों में हथकड़ी हो गई, पाँव में बेड़ियां पड़ गई। चौकीदार जाग गए, भागते कंस को बुलाने के गए। 12 बजे भगवान प्रकट हुआ, गोकुल गया, वापस वहां से वसुदेव आया। 3 बजे का टाइम हुआ हो, कंस उस वक्त भी जाग रहा था, उसकी नींद खराब थी। कृष्ण की स्मृति में भागता हुआ उस वक्त आया, बाल बिखरे हुए हैं, पगड़ी भी नहीं बांध के आया है, और देवकी के हाथ से लड़की को छीनने लगा। आज तक देवकी ने कभी नहीं कहा था मेरे बेटे को मारो। आज देवकी कहती है ये लड़की है। आज देवकी कहती है इसको मत मारो, ये मेरी आखिरी संतान है, ये मेरा पेट पहुंचा हुआ है, इसको मत मारो, और फिर तुम्हारे बेटे को विवाह के दे दूंगी, तुम इसको मत मारो। इसलिए आज ये कह रही है देवकी के लोग ये न कहें कि यशोदा की बेटी थी, इसलिए देवकी के हृदय में कोई प्रेम स्नेह नहीं था, उसके लिए निर्दय थी। लेकिन कंस ने एक भी नहीं देवकी की मानी। छीन के जैसे मारने के लिए पत्थर को मारी, अष्टभुजाएं धारण करके देवी ऊपर खड़े होकर कहती है, मूर्ख कंस, तेरे को मारने वाला तो पैदा हो गया है। अब तो कंस ने देवी को देखता भयभीत हो गया। ये असुर देवी के बड़े भक्त होते हैं, उसका मन भी बदल गया। लेकिन साधु के संग से भी असुर का मन थोड़ी देर के लिए बदलता है। देवकी और वसुदेव को प्रार्थना करने लगा, अरे देवताओं ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी, नहीं तो मैं तुम्हारे बच्चे थोड़ी मारता। ये देवता भी झूठ बोलते हैं, ऐसे मैं नहीं मारता, कर्म से मारे गए हैं सारे, बस मेरे को आप माफ कर देना, मेरी गलती होगी, आप आजाद हो। आज वसुदेव और देवकी को यहाँ से आजाद किया है। कंस थोड़ी देर के लिए तो शांत हो गया, लेकिन घर गया तो चारों मुष्टिक आदि सारे बदमाश जब आए, बोला महाराज क्या करेगा ये बच्चा आपका, सारे देवता तो आपसे डरते हैं, हम जितने बच्चे 10 दिन में पैदा हुए सब मार के खत्म कर देंगे, आप चिंता मत करो। अब कंस वापस असुर हो गए। लेकिन उस तरफ वसुदेव बेचारे ने तो मन से गाय का दान कर दिया, लाखों गाय दान कर दी। अब कुछ था तो नहीं जेल में देने के लिए, अपना वचन क्यों तोड़ दिया वसुदेव ने, क्यों नहीं कंस को अपना बच्चा दिया? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। पहले तो उसने कहा था कि मैं उसको बच्चा दूंगा ही नहीं आपको जिससे आपको भय है। फिर उसने कहा कि भगवान जन्म लेके मैंने देखा है, ये कह रहे हैं कि मुझे गोकुल ले जाओ, तो क्या मैं भगवान की बात मानूं या मेरी अपनी बात मानूं? जब भगवान की बात माननी है तो फिर सर्वधर्म परित्यज्य है, फिर तो सारे संसार के धर्म को परित्याग करना ही पड़ेगा। तो भगवान की आज्ञा पालन करनी है ना, मैं कंस का आज्ञाकारी थोड़ी हूं, भगवान का आज्ञाकारी हूं। एक बार अकबर ने बीरबल को कहा कि ये बैंगन बाजार में पड़े हैं, बड़े अच्छे हैं। अकबर बोला महाराज बहुत अच्छे हैं, देखो तो सही कितना चमकता है, इसके ऊपर तो मोर मुकुट लगा हुआ है जैसे। घर में लाया, बैंगन पकाया, अकबर ने खाया, दूसरे दिन पेट खराब हो गया। बोला बीरबल बैंगन बहुत खराब है। बोला महाराज बादी होते हैं मत खाओ, ये गैस करते हैं, आदमी बीमार होता है। अकबर बोला कल बोल रहे थे अच्छा है, आज बोल रहे खराब है। बोला महाराज मैं आपका नौकर हूँ, बैंगन के बाप का नौकर थोड़ी हूँ, जो बैंगन कहेगा वो थोड़ी कहूंगा, जो आप कहोगे वो कहूंगा। तो भगवान का भक्त है वासुदेव, कोई कंस का नौकर थोड़ी है, कंस जैसे कहेगा वैसे करे। और फिर आज वसुदेव ने कहा कि मेरी जो सबसे प्रिय चीज है उसको भगवान के ऊपर निछावर कर देनी चाहिए, घोल के फेंकनी चाहिए। सबसे निजी प्रिय मेरा वचन है ना, आज वचन कृष्ण के ऊपर घोल के फेंक देता हूँ, इससे ज्यादा वचन थोड़ी मुझे प्यारा है। आज यहाँ तो वसुदेव तो बेचारा वापस अपने घर गया, किसी को कुछ कह नहीं पाया, कोई पुत्र भी नहीं है यहाँ। लेकिन वहां नंद के घर में बालक वो रोया, कन्हैया रोया, यशोदा तो सोई हुई थी, पता भी नहीं था। ये जो वसुदेव कृष्ण लाया था, वासुदेव, वो नंद नंदन कृष्ण जो था उसके अंदर मिलके एक हो गए दोनों, और एक बालक ही का जन्म हुआ था, वो लेके गया योग माया वसुदेव। आज तो जो नर्स थी उसने बाहर नंद बाबा को सबको कहा कि नहीं तो लाला नंद यशोदा के घर में तो बालक का जन्म हो गया। आज तो नंद गांव में उत्सव हो रहा है, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की।